फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रवीण। और आज आप सबके सामने कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो वाकई में इस टाइम बहुत हॉट सेगमेंट है हमारा। हम लोग को उसकी जरूरत है, क्योंकि जो इस टाइम नया अपडेशन हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि इधर पिछले काफी दिनों से, या मैं अगर कहूँ पिछले 2 महीनों से, हमारे इस एकेडमी में बहुत बड़े बड़े अपडेशन आ चुके हैं। और हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या वो जानकारी है, कैसे उसको हम समझें, कैसे वो हमारे लिए इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं अपने लाइफ में। जैसे कि पहले डेटा माइनिंग आया, फिर यूबीएन के बारे में मीटिंग हुई, फिर आपको ब्लॉकचेन देखा। ब्लॉकचेन के अंदर फिर आपने 3 टोकन देखे हमारे, सीआरयू तो हमारे था ही, यूएनटी भी देखा, यूएसडीयू देखा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं और जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत कम समय बचा है हमारे पास। 1 महीने बाद हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है, हम सब लोग जानते हैं। मैं आप सबसे फेसबुक पे लाइव चल रहा है अभी, सबके सामने मैं एक रिव्यू चाहूंगा। आप में से कितने लोग इवेंटी 2019, इवेंटी 2019 में दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में पार्टिसिपेट किए थे? कितने लोग उसके लाइव देखे हैं उन लोगों ने? प्लीज, जितने लोगों ने लाइव देखा है वो 3 प्रेस करेंगे। जितने लोग इवेंट में लाइव आए थे, दिल्ली इवेंट में, वो 3 प्रेस करेंगे। और जितने लोग गोवा इवेंट में गए थे वो 4 प्रेस करेंगे, ताकि मैं समझ सकूं। क्योंकि इवेंटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि वही समझेंगे जिन्होंने पिछला इवेंट हमारा देखा होगा। तो जिन लोगों ने दिल्ली इवेंट देखा है, लाइव गए हैं, वो 3 प्रेस करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली प्लस गोवा इवेंट दोनों देखा है, वो 4 प्रेस करेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, मुझे बताइए, ताकि मैं आपको बता सकूं नई अपडेशन दे सकूं इवेंट के बारे में, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। दिल्ली इवेंट में 3 प्रेस करेंगे, गोवा इवेंट में जो गए थे वो 4 प्रेस करेंगे। मैं भी प्रेस करता हूँ, मैं 4 था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक भी कोई ऐसा नहीं है जो दिल्ली इवेंट में जो नहीं थे। वेरी गुड, सब लोग इवेंट में जानते हैं इवेंट में कितना बड़ा इवेंट हुआ था। और फ्रेंड्स, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हूँ। मैं कुछ और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अनऑफिशियल वेबिनार है, तो मैं कुछ ओपन मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। अब तक इंडिया में इतना बड़ा इवेंट जो लास्ट ईयर हमने 2019 में देखा है, इंडिया में पूरे किसी भी इंडस्ट्री में इतना बड़ा इवेंट अब तक नहीं हुआ था। इसके आप सब लोग भागीदार हैं, आप लोग साइव लाइव आप लोगों ने देखा होगा जितना बड़ा इवेंट हमने दिल्ली स्टेडियम में किया था। और जितनी उसकी इवेंट की प्राइस थी लास्ट मंथ में 1500 फीट, लगभग लगभग 1 लाख सवा लाख रुपए का एक टिकट। और उसको लेने के लिए भी लोग 11 तारीख की रात तक लोग टिकट बाय कर रहे थे, और पैकेज खत्म होने के बाद तक लोग वेट कर रहे थे, सर हमें हमें फायदा मिल जाए। तो वाकई में ये बहुत बड़ा इवेंट था। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज गर्व से कहना चाहूंगा और घमंड से कहना चाहूंगा, हम लोग इवेंटी 2020 दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इवेंट करने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने भी लोग इसे हमारी एकेडमी को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जो हमारे सीईओ, हमारे भगवान सर को जानते हैं, जो हमारी मैनेजमेंट टीम को जानते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट काउंसिल को जानते हैं, आप, मैं यकीन से बता सकता हूँ, आप लोग देखिएगा, सिर्फ 1 महीना हमारे पास समय बचा हुआ है। 1 महीने के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इवेंट हम करने वाले हैं। आप सब लोग इसके सबूत होंगे, आप सब लोग उसको गवाह बनेंगे, स्लाइड देखेंगे। और इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ होगा, उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी की मैं खुशनसीब हूँ कि पिछले साल जिस इवेंट को मैंने एज अ मेंबर अटेंड किया था, इस बार मैं उसको एज अ कोऑर्डिनेटर प्रमोट कर रहा हूँ। उसकी तैयारी को देख रहा हूँ, उसकी तैयारी दिल्ली में जो भी हमारे पूरे इंडिया में तैयारी होगी, मैं उसका मेंबर हूँ। उस कोर कमेटी का, जो हम उसको अच्छा करना, उसको अच्छे से अच्छा करना है। और मैंने चैलेंज भी किया हुआ है वर्ल्ड लेवल पर, कि इंडिया का जो हमारा इवेंट होगा 2020 का, इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट होगा। हम सिर्फ टर्नओवर में आगे नहीं है, हम सिर्फ वॉल्यूम में आगे नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर में आगे नहीं होंगे, हम अपनी मैन पावर में, अपनी ईमानदारी से काम करने की उस प्रगति और उस कार्य क्षमता में भी आगे रहेंगे। ये चैलेंज किया है मैंने ग्लोबल जो हमारे लीडर्स हैं, और आपको उसके सामने देखने को मिलेगा। सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, बहुत जल्द आपको नई नई जानकारी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज का टॉपिक। आप मेरे पीछे कुछ देख रहे होंगे, एक मैंने सीढ़ी ऐसा बना रखा है वॉलपेपर में, कंपाउंडिंग, स्टेकिंग, यूएनटीपी, सीआरयू, इवोल्यूशन और वेल्थ। फ्रेंड्स, ये 2 नाम आप लोग याद रख लीजिए। आप लोग कहेंगे, आज डेट नोट कर लीजिए, आप लोग पेन पेपर लेके अगर बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। आज 2 सितंबर को मैं आप सबके सामने 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, एवोल्यूशन और वेल्थ। ये कई मायनों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे चल करके आप लोग कहेंगे कि हाँ, 2 सितंबर को मैंने ये डिस्क्लोज किया था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऐसा इवोल्यूशन हमारे बीच में आने वाला है, हमारी जिंदगी में हमारे आ चुका है, जो ऑलरेडी आ चुका, जो अभी परवान चढ़ने वाला है, इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन कई तरह का हो सकता है। आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने का इवोल्यूशन, आपकी माइंडसेट को चेंज करने का इवोल्यूशन, क्योंकि बिना माइंडसेट चेंज किए आप कभी भी अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाएंगे।
तो ये इवोल्यूशन जो शब्द है, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में। और वेल्थ, हम एक ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का हम एक हिस्सा है। आप सबको जानते हैं, आप जानते होंगे कि हमारे जो सीआरओ जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम लोग ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं, जो अब तक दुनिया में कहीं नहीं है। जितना साल मुझे हुआ इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, जितना साल से मैं काम कर रहा हूँ, जितना देखा है मैंने, एक बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूँ आपको। ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा टॉपिक, जो हमारा गोल है, क्योंकि हमारा गोल क्या है, 3 पॉपुलेशन को हमें अपनी कमिटी में लाना है, हमें अपनी इस कम्युनिटी में लाना है, हमें अपने प्रोजेक्ट में लाना है। हमें उनको फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है, वो एजुकेशन जो उनकी लाइफ चेंज कर सकती है, जो उनका माइंडसेट चेंज कर सकती है। एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन कभी कुछ नहीं कर सकती है। एक सोच, एक एजुकेशन कभी आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती जब तक कि आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। उस एजुकेशन को लेने के बाद अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया, तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होने वाली। और हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फोकस करती है आपके माइंडसेट को चेंज करने पर, कि कैसे आज तक आप अपने इनकम से, अपनी बहुत बड़ी इनकम से हम लायबिलिटी लेते रहे थे, कैसे इस एजुकेशन के माध्यम से, फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से, इसके थ्रू हमने उस लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और हम नए नए एसेट्स बनाने लगे हैं, हम अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने लगे हैं, हम अपने फंड मैनेजमेंट करने लगे हैं, हम फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा माइंडसेट जो है, ये मुझको तो इसी कंपनी से मिला है, मुझे एकेडमी से मिला है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों से, आप लोग काफी बड़े बड़े प्रोफाइल होल्डर होंगे, काफी किसी बड़े कंपनी में रहे होंगे, अभी काफी लोग यहाँ पे कोई अच्छी जॉब में भी होंगे, बट मैं इस एकेडमी की जो एजुकेशन का जीता जागता सबूत हूँ, जिसने मुझे कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज किया है। मैं पूरी तरह से चेंज हो चुका हूँ। पहले माइंडसेट बिल्कुल नहीं था, पहले पैसा मिला, मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया। अब लगता है पैसा, उसको इन्वेस्ट करो। सेविंग इज लूजिंग, इन्वेस्टिंग टू मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट, जो मुझे मालूम चला, वाकई में ये बहुत बड़ा चीज है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, काफी लोग आ चुके हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले जो नई अपडेशन है हमारे सीआरओ ब्लॉकचेन पे, मैं थोड़ा सा समय आपका लूंगा सीआरओ ब्लॉकचेन के ऊपर। और आज फ्रेंड्स, आज जितने लोग भी आप लोग हैं, अपने जो फ्रेंड्स को भी कॉल करके बुला लीजिए। स्टेकिंग और कंपाउंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके, कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। अब तक आप लोगों ने हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट या हमारे स्टेकिंग को जाकर बैक ऑफिस में लगाया होगा, अपने सीआरओ, अनलॉक सीआरओ को, बट उसने क्या किया होगा, आपको एक टोटल दिखा दिया कि मुझे इतना मिलेगा 24 मंथ के बाद, मुझे 2.5% इतना आएगा। बट वो कैलकुलेट कैसे होता है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो जितने भी लोग आपके आज फ्रेंड्स हैं, आज जो भी आने का वेट कर रहे हैं, उनको बुला लीजिए, उनको बता दीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक, सीआरयू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तो पहले से मेरा फेवरेट टॉपिक था, बट सीआरयू की जो ब्लॉकचेन जब बात आती है, तो वाकई बताऊं, दिल खुश हो जाता है। क्योंकि अब मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग लगता है कि मैं घमंड कर रहा हूँ। वाकई में जो हमारा ब्लॉकचेन बन रहा है, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे एडवांस ब्लॉकचेन होगा। अब तक आपने कितने ब्लॉकचेन एक्सचेंज का नाम सुना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, फेसबुक पे कितने ब्लॉकचेन एक्सचेंज के बारे में आप जानते हैं। आपने अब तक, काफी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे, आप लोगों ने काफी नाम सुने होंगे। मुझे फेसबुक में लाइव चैट बॉक्स में बताइए, कितने अब तक आपने एक्सचेंज के नाम सुने हुए हैं। ओके, हाँ जी, आपने जितने भी आपके अब तक ब्लॉकचेन एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं भी अपने आप अपने अभी जिस एक्सचेंज के बारे में बताने वाला हूँ, जितने भी नाम आप लिखेंगे, उन सब के सब हमारे आगे फीके पड़ने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सर ERC-20 जो आपका है, वो इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पर रन करता है, तो उसको आप इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन कह सकते हैं, बट वो एक वॉलेट है, ना कि आपका एक एक्सचेंज है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। इथेरियम ट्रॉन सर ये क्रिप्टो करेंसी है सर, ये एक्सचेंज नहीं है। चलिए, मैं जैसे अभी सर ने लिखा है बिनांस, ठीक है, बिनांस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ये यूएस होल्डिंग के साथ, यूएस होल्डिंग है इनके साथ, और ये सब दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन एक्सचेंज अभी तक कहा जाता है। लेकिन उनकी, किसी को पता है बिनांस की टोटल कम्युनिटी कितनी बड़ी है? किसी को पता हो या गूगल पे सर्च करके जिसको ना मालूम हो, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, ताकि सब लोग देख सकें बिनांस की टोटल कम्युनिटी आज कितनी बड़ी है।
बिनांस, वजीरेक्स, ओके। बिनांस की टोटल कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कोई मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में? मैं देख रहा हूँ उसको। ओके, बिटमैक्स, वेरी गुड। बिटमैक्स, इनके सिर्फ 3 से 4 नाम बार बार आप लोग मैसेज में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में हमारे पास ऑप्शंस, अगर हम बात करें ब्लॉकचेन एक्सचेंज की, तो बिटमैक्स, पॉलीमैक्स और बिनांस वगैरह ये हम नाम सुनते आ रहे हैं। वजीरेक्स इंडिया का है, इसका नाम सुनते आ रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसको जाके आप गूगल पर सर्च करें, इनकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, क्योंकि एक्सचेंज कैसे कमाते हैं? पैसा आप लगाते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी आप बाय करते हैं, जो भी आपको लेना हो, ट्रॉन हो, इथेरियम हो, बीटीसी हो, रिपल हो, जो भी आपको लेना हो वो आप होल्ड करते हैं। तो एक्सचेंज कमाते कैसे हैं? एक्सचेंज कमाते हैं उनकी कम्युनिटी के ट्रांजेक्शन से उनकी इनकम आती है। तो अगर मैं बात करूं टोटल कम्युनिटी की, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी एक्सचेंज को रन करने में, उसकी इनकम होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसकी कम्युनिटी। आज हमारी कम्युनिटी कितनी है? आज हमारी कम्युनिटी अगर आप देख रहे होंगे, तो अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट अपडेशन जो हम लोग के पास आती है ऑन एन एवरेज, क्योंकि 14,75,000 के अप्रॉक्स हमारी आज कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फैमिली हमारी हो चुकी है। जो हमारी न्यू फैमिली है, ये अप्रॉक्स 15.25 लाख, 14,75,000 के अप्रॉक्स हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं ये हमारी कम्युनिटी और ज्यादा क्यों बढ़ेगी। बिनांस के बारे में, बिनांस पे किसी को लाने के लिए आपको उसका रेफर लिंक देना पड़ेगा, आप उसको बताएंगे। अगर मैं वजीरेक्स यूज कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे बिनांस के बारे में, तो मैं सोचूंगा मैं क्यों जाऊं, मैं ऑलरेडी बिनांस पे, वजीरेक्स पे काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारे एक्सचेंज पे आदमी क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे पास एक पैसिव इनकम का सोर्स होगा, हमारे पास एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म होगा, जो अब तक कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे घमंड से कहूंगा, इस बात को मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारी इस कंपनी में हमारे अंदर होता सर ने लास्ट ईयर 11 अक्टूबर, मैं फिर से आप सबको, मैंने अभी जैसे इवेंट का नाम लिया था, लास्ट ईयर 11 अक्टूबर को दिल्ली में मैनेजर एंड अबव की मीटिंग थी। हमारा जो इवेंट हुआ था वो 11, 12, 13 अक्टूबर, 11, 12, 13 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ था, और 15, 16, 17 गोवा में हुआ था। 11 तारीख को स्पेशल मीटिंग थी जो ओनली मैनेजर एंड अबव की थी, 11 अक्टूबर को उसी इंदिरा गांधी स्टेडियम के ऑडिटोरियम में। उसमें मैं बैठा हुआ था, सबसे आगे बैठा हुआ था, जमीन पे जगह नहीं थी, मैं काफी लेट आया था। वहां पर जब अंदर होता सर ने बोला कि हम लोग ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं, वाकई में मैं उस टाइम, मुझे ये लगा कि मैं बैठे बैठे उड़ रहा हूँ, मेरे सपना पूरे होने वाला था। क्योंकि ब्लॉकचेन को मैं पिछले काफी साल से मैं इसको सुनता आ रहा हूँ, काफी साल से इसको देखता आ रहा हूँ। तो ब्लॉकचेन ही हमें वो प्लेटफॉर्म है, वो प्रोवाइड कर सकता है, वो हमें ताकत देगा जो हमारी ग्रोथ को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है जो हमारी ग्रोथ को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सके सिवाय ब्लॉकचेन के। एक्सेप्ट ब्लॉकचेन वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म टू ग्रो अवर कंपनी, टू ग्रो अवर कम्युनिटी एज लॉन्ग एज वी थिंक। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के बारे में बताना चाहूंगा, तो आगे चलना चाहूंगा मैं इससे। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण कुमार राय। और जो हमारा इंडिया ऑफिस है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि 176 कंट्रीज में से सबसे बड़ा जो टर्नओवर और वॉल्यूम है वो हमारे इंडिया का है, और उस इंडिया का हेड ऑफिस दिल्ली में है, मैं उसका ऑफिस मैनेजर हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर बात करूं मैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोगों को लाइव प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसका नाम है मैराथन 260, मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। और एक और बड़ी बात मेरे लिए, मैं इंडिया का फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने इस मैराथन 260 में होस्टिंग किया है। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे मेरे जो मेंटर हैं हरविंदर सिंह हैरी सर, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि मैं इंडिया का फर्स्ट पर्सन बना मैराथन 260 में होस्टिंग करने वाला। रैंक वाइज बात करूँ तो लीडर मैनेजर हूँ, और एक प्रोफेशनल स्विमिंग कोच रहा हूँ, पहले मैं ट्रेनर रहा हूँ। और अभी स्टार्टिंग में अपनी एकेडमी की एजुकेशन लेने के बाद, जब मैंने उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में जाना सीखा मैंने, तब मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और अभी फिलहाल मैं फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय था, मैं आगे चलना चाहूंगा। ओके, तो ये स्लाइड्स मैं आपको प्ले करना चाहूंगा। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, बट जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा, जो डिटेल आपको बताऊंगा, वो मे भी कुछ डिफरेंट होगी आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे चलना चाहूंगा। तो सितंबर 2020 इज क्रूशियल मंथ, मैंने अभी क्यों कहा? वाकई में ये जो सितंबर मंथ है, जो सितंबर मंथ हमारा चल रहा है, आज 2 तारीख, 2 सितंबर है, हमारे पास अभी 28 डेज बचे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये 28 डेज हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इन 28 दिनों में हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी लोगों ने कर लिया है, बट फिर भी जितने लोग अभी इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हमारे इस प्रोजेक्ट पे अभी नहीं आ पाए हैं, जो लोग भी डाउट कर रहे हैं, फ्रेंड्स, सिर्फ 28 दिन बचे हैं हमारे पास। सितंबर के बाद हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। कुछ सरप्राइजेस हैं हमारे सामने,
जो आगे चल के आपको मालूम चलेंगे। सब कुछ नहीं बता सकता, कुछ चीजें ऑफिशियली होती हैं, बट फ्रेंड्स सितंबर को मिसयूज मत करिए। सितंबर हमारा, वैसे ही ये साल हमारा कोरोना की वजह से पूरा ईयर, हमारा पूरा साल जा चुका है। हम लोग को मालूम ही नहीं चला कि जनवरी से कब दिसंबर आने वाला हो जाएगा। कोरोना की वजह से हम लोग पूरा टाइम घर बैठे रह गए थे। बट फ्रेंड्स, इस सितंबर को मिस मत करिए। जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, जितने लोगों को इसके अवेयरनेस देनी है अवेयरनेस दे दीजिए। ये सितंबर मंथ आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सितंबर मंथ में हम अपने सीआरयूज को स्टेकिंग पर डाल सकते हैं। ये लास्ट मंथ है स्टेकिंग का। अगर बात करूं, 1 अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर के मंथ से हम अपने एक्सचेंज पे चले जाएंगे। और एक्सचेंज पे जाने के बाद फ्रेंड्स, वो धमाल मचने वाला है जो अब तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, हमें समझना कि हमारा ब्लॉकचेन कैसे काम करेगा। हमारे ब्लॉकचेन के अंदर जो टोकन है यूएनटीबी, मैं स्पेशली आज इस मीटिंग को ले रहा हूँ यूएनटीबी के लिए। यूएनटीबी को समझिए। यूएनटीबी को अगर हमने समझ गए तो वाकई में इस पूरे सितंबर में आप सोना छोड़ देंगे। आप सोएंगे नहीं, आप आराम नहीं करेंगे, आप दिन भर काम करेंगे, अगर आपने यूएनटीबी इंपॉर्टेंस को समझ गए तो। आगे चलना चाहूंगा, क्यों ये सितंबर हमारे लिए क्रूशियल है, क्यों अलग है। क्योंकि पहले जो चीज, जो पहला अपडेशन जो हमारे सामने आया, हम लोग सेकंड फेज के 4th स्टेज में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए, कारवां कहाँ से शुरू हुआ, आज कहाँ तक पहुंच गया है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर, 30 मार्च 2019 को हमने स्टार्ट किया। और देखते देखते आज भी लग रहा है कि कुछ समय नहीं बीता है, लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और हम सेकंड फेज के 4th स्टेज में आ चुके हैं। और ये हमारी लाइफ को बहुत चेंज कर चुका है। हमारी वैल्यूएशन को बढ़ा रहा है, हमारे टर्नओवर्स को बढ़ा रहा है, और हमारी अपॉर्चुनिटीज को सबके सामने दिखा रहा है। पूरे वर्ल्ड के सामने हम एक छाती पीट के बोल सकते हैं, देखो हम अपनी स्टेज को सक्सेसफुली आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं। और जो हमारी डिमांड थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो सब फुलफिल होती जा रही है। स्टेज के बारे में सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने, गोल्डन फ्राइडे ऑफर था, बहुत अच्छा एक टर्नओवर गया, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट लिया। काफी सारे लोगों ने अचीवमेंट किया है गोल्डन फ्राइडे में, वो अभी खत्म हुआ है। और काफी लोग मुझे फोन करते रह गए, सर प्लीज गोल्डन फ्राइडे कम से कम एक दिन और बढ़ा दीजिए, एक दिन और बढ़ा दिया जाए तो हम लोग और अच्छा काम कर ले। बट फ्रेंड्स, डेडलाइन तो डेडलाइन होती है, तो उसको हम लोग ने पूरा किया। तो इसमें चेंजेस क्या है, अगर मैं बात करूं हमारे इस ब्लॉकचेन पर, अभी मैं जो बात कर रहा था, अभी हम लोगों ने अपना जो गोल्डन फ्राइडे जो था हमारा, हमने अपने 1 तारीख को होना था, 2 तारीख को क्यों किया हमने एक्सचेंज को लॉन्च, क्योंकि ज्यादा हुआ था। फ्रेंड्स, आप सबके सामने एक बात और कहूंगा, कल रात में 2:30 बजे हमारा एक्सचेंज, इंटरनल एक्सचेंज, इंप्रूव्ड एक्सचेंज लॉन्च हो गया है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए हमारे एक्सचेंज को। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट मंथ 29 अगस्त को हमारे मारिया एंटोनियो मैम के ने बोला था हमारा एक्सचेंज लॉन्च होगा, तो प्लीज आप लोग जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत लगाइए। फ्रेंड्स, काफी लोगों ने वो गलती किया, काफी लोगों ने गलती कर दिया, लास्ट में लगा दिया। और अभी क्या है, हम लोग उसको ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल मतलब कि टेस्टिंग चल रही है। कोई भी चीज जब टेस्टिंग होती है, एक होती है इंटरनल टेस्टिंग, एक होती है एक्सटर्नल टेस्टिंग। इंटरनल टेस्टिंग हम बिना उसको लॉन्च किए हमने कर दिया था। एक्सटर्नल टेस्टिंग के लिए हमने कुछ हमने कमेटी बनाई, हमने जो हमारी मैनेजमेंट टीम थी उस पर ट्रायल कर रही थी, जिसमें मैं भी हूँ। मैं भी रात में जब लॉन्च हुआ, मैं भी अपने ग्लोबल लीडर के साथ बातचीत चल रही थी, मैं भी इसमें ट्राई कर रहा था। तो फ्रेंड्स, उसमें कुछ बग्स आते हैं, जब लोड ज्यादा हो जाता है उसमें बग्स आते हैं, क्योंकि अभी नया नया वो हमारा लॉन्च हुआ था। कोई भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई भी चीज हो, जब नई नई आती है उसको जब आप उसके फुल वॉल्यूम पे रन करते हैं, जो उसकी स्पीड होती है, तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स, आप जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा, जितने लोगों ने सीआरयू टू यूनिट या यूनिट टू सीआरयू किया होगा, उनके वॉलेट में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, मैं चैट सपोर्ट के मैसेज भी देख रहा था, काफी लोग उसमें चैट सपोर्ट के मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे वॉलेट से यूनिट गायब हो गई। यूनिट गायब होने का मतलब क्या हुआ, यूनिट गई नहीं है, वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। कनेक्शन होता है वॉलेट और सीआरओ, जो हम एक्सचेंज लगा रहे थे, तो सीआरओ को यूनिट की पेयरिंग, अच्छा यूनिट टू सीआरओ की पेयरिंग, दोनों पेयरिंग हम दोनों को कनेक्शन ऐड करते हैं। और जो ब्रिज का काम करता है, जब उसको ब्रिज पे जब लोड पड़ता है, तो हमारे साथ क्या होता है, सीआरओ हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आए हैं और यूनिट भी हमारे वॉलेट से कट गई है। इसके लिए क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, बहुत जल्द सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग अभी आप लोग उसमें जल्दबाजी में उसको वेट कर रहे हैं कि प्राइस अच्छा मिल रहा है हम ले लें, फ्रेंड्स मौका मिलेगा आपको। कुछ समय और रुक जाइए, कुछ घंटे, कुछ 1-2 दिन की और देरी है, एक कुछ टाइम और रुक जाइए। नया जैसे अपडेशन आ जाएगा, बैक ऑफिस में न्यूज आ जाएगी, आपको मालूम चल जाएगा, आप उसमें अपना ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करना क्यों जरूरी है, इस एक्सचेंज को हमने सितंबर के स्टार्टिंग में क्यों लॉन्च किया, क्योंकि सितंबर मंथ आपको वो सब देने वाला है जो अब तक आपने, जिसका आप कल्पना कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोच रहे थे। क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको।
स्टेकिंग फ्रेंड्स, स्टेकिंग के बारे में काफी लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेकिंग क्या हमें कुछ नया देने वाला है। मैं उसका लाइव एग्जांपल भी आपको देने वाला हूँ अभी मैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कुछ अपने नोट्स बैठ के बना रहा था, उसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, अक्टूबर से हमारी स्टेकिंग क्लोज हो जाएगी। अक्टूबर से हमारी स्टेकिंग हमारी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हम ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। फिर हमारा सारा काम बैक ऑफिस से होगा, एक्सचेंज हमारा अलग हो जाएगा। अभी हमारा जो एक्सचेंज है, जो इंटरनल एक्सचेंज है, वो हमारे बैक ऑफिस पे लिंक है। हम अपने बैक ऑफिस में जाते हैं, पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम अपने ब्लॉकचेन को खोलते हैं, हम ब्लॉकचेन जो हमारा स्टोरेज खोलते हैं। बट हमारा जो क्रिप्टो यूनिट जो वॉलेट है, वो डिफरेंट अलग हो जाएगा हमारे अक्टूबर के मंथ से। तो हम दोनों काम अलग कर देंगे। हम उसमें फिर क्या करने वाले हैं, जब क्लोजिंग में जब हमारी स्टेकिंग बंद हो जाएगी, हम एक नया अकाउंट बनाएंगे। उस पर हमारी अभी ट्रायल काम चल रहा है। हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, और जितने भी लोगों के जो इंटरेस्ट मिले हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट आ रहा है सीआरओ को स्टेक करके, हम उसको उस अकाउंट में डालेंगे, और उसको फिर हम लिंक करेंगे, उसको फिर हम कनेक्ट करेंगे अपने ब्लॉकचेन से। तो फ्रेंड्स, स्टेकिंग का ये लास्ट मंथ है, और बहुत बड़ी कंपनी ने हमें एक ऑफर दिया हुआ है, बहुत बड़ा उनको एक अचीवमेंट दिया हुआ है कि आज अगर हम 15 ऑफ सितंबर को या 25 ऑफ सितंबर को भी अगर हम अनब्लॉक सीआरयू जो हमारे हैं उसको हम स्टेकिंग पे डालते हैं 24 मंथ के लिए, तो हमको पूरे मंथ का 2.4%, हमको 2.5% हमको इंटरेस्ट मिलेगा, कि 4 दिन का मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है। आपके जितने भी सीआरयू आपके अनब्लॉक हो रहे हैं, आप उसको प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, अगर रियल में लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अगर अपने 100 रुपए को बहुत बड़ा एक मल्टीप्लाई करने पाए हैं, तो स्टेकिंग जरूर यूज करिए। वीआईपी क्लब की मेंबरशिप लीजिए। जिन लोगों ने वीआईपी क्लब की मेंबरशिप नहीं लिया है, जो लोग उसके अभी ग्रेस पीरियड में है, प्लीज आप अपने वीआईपी क्लब के मेंबरशिप को सब्सक्राइब करिए। स्टेकिंग का बेनिफिट उठाइए। स्टेकिंग आपको वो चीज देगा जो अब तक हम लोग जिसके बारे में सोचते आ रहे थे। क्या है वो? यूएनटीबी। यूएनटीबी मार्केट को लीड करने वाला एक टोकन है, उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको मैं। तो पहले आप स्टेकिंग को देख लीजिए। 1 मंथ में 1% मिलता है, 3 मंथ में 1.2, और 24 मंथ में 2.5% एज ऑन, आप सो ऑन देख सकते हैं, मिलता रहता है हमको। तो ये काम कैसे करेगा, काम कैसे करेगा स्टेकिंग हमारा, उसको अगर लाइव एग्जांपल में बताऊं, तो उसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेटर बनाया हुआ है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ कैलकुलेटर मैंने पहले भी अपने वेबिनार में दिखाया हुआ था, बट उसको मैंने कुछ इम्प्रूव किया है, क्योंकि मुझे इस प्रेजेंटेशन को देना था। और एक अच्छा सा, मुझे मेरे हिसाब से तो अच्छा है वो, बट अगर कुछ कमी हो मुझे आप रिव्यू दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में उससे अच्छा एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। और उस कैलकुलेटर के थ्रू आपको मैं बताऊंगा स्टेकिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हमें बेनिफिट देने वाला है। बट पहले मैं अपने इस ब्लॉकचेन को टॉपिक कवर कर दूं, फिर आगे चलता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, जो अभी मैं बोल रहा था, सितंबर जो 2020 है, जो ये मंथ है, ये स्टेकिंग का लास्ट मंथ है हमारे बैक ऑफिस से। इसके बाद फिर क्या होगा, स्टेकिंग तब भी रहेगी। स्टेकिंग आप सीआरओ अनब्लॉक तब भी रहेंगे, होंगे, उसको आप स्टेकिंग पे उसके बाद भी लगाएंगे। बट उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट आएगा, जो आप 350 डेज को होल्ड करेंगे, उसके बाद जो आपको 1% अगले 6 महीने, उसके बाद 1.2% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो हमारे दूसरे अकाउंट में जाएगा, और उस अकाउंट को हम करेंगे अपने एक्सटर्नल ब्लॉकचेन पे। ये भी आगे की न्यूज है, आपको अभी हमारा वेबिनार होता रहेगा, मारिया मैम अभी आती रहेंगी, आपको बताती रहेंगी उसके बारे में। तब तक के लिए बहुत ज्यादा आगे मत जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप आगे सोचेंगे, आप अभी आज में प्रेजेंट टाइम पे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत कुछ बड़ी बड़ी अपडेशन हमारे पास है। सारा फोकस करिए स्टेकिंग पर। क्यों फोकस करना है? क्योंकि ये हमें वो यूएनटीबी देने वाला है, और यूएनटीबी मार्केट लीडर है। यूएनटीबी के बारे में बताऊंगा आपको मैं। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन बाय अनलॉक सीआर पॉइंट्स एट द एक्सचेंज सितंबर एंड स्टेक देम टू गेट सीआरयू पॉइंट्स। फ्रेंड्स, जितने भी आप, अगर किसी पास सीआरओ अनब्लॉक नहीं है, जिन लोगों ने इस मंथ में या सेकंड फेज में इन्वॉल्व किया है, अपने आप को पार्टिसिपेट किया है, और उनके पास अभी सीआरओ उनके अनब्लॉक नहीं हुए हैं, एक्सचेंज पे जाइए। अभी नहीं जाना है फ्रेंड्स, अभी वो टेस्टिंग मोड पर है, अभी हमारे बक्स वगैरह जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं। कुछ घंटे और रुक जाइए, लेकिन एक्सचेंज पे जाइए, अनब्लॉक सीआरओ को परचेज करिए, परचेज करके उसको लगाइए स्टेकिंग पर। क्योंकि यूएनटीबी अगर आपको लेना है, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, यूएनटीबी आप एक्सचेंज से परचेज नहीं कर सकते, वो आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड में ही मिलेगा। जैसे कि सीआरओ पहले जब हम लोग लॉन्च हुआ था, उसमें काफी लोगों ने सीआरओ ले रखे थे, बहुत बड़े बड़े पैकेज ले लिए, सारे पहले खत्म हो गए सारे। फर्स्ट हमारा जो फेज था, फर्स्ट फेज का जो फर्स्ट स्टेज थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर जो आपके जो यूएनटीबी की जो कंडीशन है, वो आप परचेस नहीं कर सकते अपना एक्सचेंज से, आपको स्टेकिंग पर ही लगाना पड़ेगा। स्टेकिंग पर लगाने के लिए ही आपको फिर उसके बाद यूएनटीबी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं क्यों कह रहा हूँ यूएनटीबी के लिए? क्योंकि यूएनटीबी आपके ट्रांजेक्शन में काम आएगा। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, कितने लोग जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? प्लीज मुझे बताइए, कितने लोग जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
फ्रेंड्स मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। कितने लोग जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या काम आता है? कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में? प्लीज जितने भी लोगों को पता है वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या काम आता है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। जितने भी लोग ब्लॉकचेन को लेकर जानते हैं, ब्लॉकचेन की टेंडेंसी को जानते हैं, वो लोग मुझसे पूछे सर हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ब्लॉकचेन एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन वॉलेट्स हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, सारी क्रिप्टो करेंसियां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकालती हैं, हमारे सीआरओ कब आएगा? तो फ्रेंड्स उसके लेकर के मैं आपको कुछ अपडेशन देने वाला हूँ। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई जानता है तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नाम सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आजकल इतनी सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, जो हर आदमी कंफ्यूज हो रहा है। सबको लग रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, चलो ये कंपनी ज्वाइन कर लो, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो। बिना जाने बिना समझे हम इसमें पैसा लगाए जा रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। बट फ्रेंड्स वो आगे चल के आपको मालूम चलेगा उसके बारे में। ओके, काफी काफी कम लोगों को पता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक इस नाम से मतलब चलता है, मालूम हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। कनेक्शन किस बात का कनेक्शन? कनेक्शन ये कि हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी एक लीगलिटी होगी, उसकी एक जवाबदेही होती है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक और वर्ड यूज करूं जवाबदेही के लिए, तो कमिटमेंट होती है। एक जो एक्सचेंज है या जो एक, जैसे आप मान लीजिए इथेरियम का है, इथेरियम ने अगर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाला, इथेरियम ने बोला कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस मेरा ये प्लेटफॉर्म आया हुआ है और इस पे आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइए, तो कोई ना कोई कंपनी क्या करती है, कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करती है। फ्रेंड्स इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट का, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट वो थर्ड पार्टी ऐप है, थर्ड थर्ड पार्टी आपका वॉलेट है, तो एक इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट को, इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म को यूज करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने कम्युनिटी में ऐड करती है। काफी सारे नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। काफी सारे नाम ऐसे हैं जो स्मार्ट, जो ट्रस्ट वॉलेट या इस तरह के कई सारे वॉलेट आ रहे हैं आपके बिट में। मैं नाम देना चाहूंगा पॉलीग्रीन। पॉलीग्रीन भी एक ऐसा अभी नया नया अभी लॉन्च हो रहा है। मेरे पास न्यूज आई है कि पॉलीग्रीन नाम का एक आने वाला है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी आएगा, उसको भी आपके सामने कोई ना कोई लेके पहुंचे और आप लोग पैसा लगाएंगे। बट फ्रेंड्स प्लीज अवेयर रहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा नहीं लगाना है। खैर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ट्रांजेक्शन की गारंटी देना, ट्रांजेक्शन की जो वैल्यूएशन को हम कमिटमेंट देना, ये कुछ हद तक हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में समझ सकते हैं कि हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई है तो वहां पर हमारे पैसा आ रहा है, हमारे जो वो कह रहा है कि भाई अगर हम ऑटो पूल में है तो ऑटो पूल के बाद आपको इतने इथेरियम या इतने ट्रॉन या इतने रिपल या इतने आपको बिटकॉइन मिलेंगे, उस चीज की गारंटी होती है। गारंटी इन सेंस क्योंकि उसकी कोडिंग ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है कि जैसे आपके पूल भर जाएंगे, पूल आपका फिल हो जाएगा, तो आपके ऊपर इतनी इनकम आएगी। और इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होते हैं, जो प्योर डिसेंट्रलाइज है, वो किसी के ओनरशिप में नहीं होते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो ओनर है वो भी उसमें काम करते हैं, वो भी उसमें टीम बनाते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको भी इनकम तभी आएगी जब वो उसमें एक्टिव रहेंगे। खैर, जो हमारे यूएनटीबी है, यूएनटीबी जो हमारा है वो हमारे जैसे कि बताऊं, जो हमारा एक्सचेंज बन रहा है, मिला मैम ने एक मीटिंग में कहा था, मिला मैम एक सेमिनार में 2 हफ्ते पहले आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्राउड फील करते हुए बताया था कि जब भी हम जब पहले अपने टोकन को लेकर के हम जाने वाले थे, हम जा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज के पास कि हमारे इस टोकन को अपने प्लेटफॉर्म पे लिया जाए, उन लोग हमको मना कर रहे थे। बट अब तक हमने इतना इस एडवांस, इतना अच्छा हमने प्लेटफॉर्म बना दिया कि आज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टोकन आ रहे हैं कि प्लीज अपने एक्सचेंज पर हमको लिस्ट कर दीजिए, अपने एक्सचेंज पर हमको प्रायोरिटी दीजिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, क्या पॉसिबल कैसे हो पाएगा? ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम लोग एक कोडिंग, एक कोड ऑफ कंडक्ट या सेट ऑफ प्रोटोकॉल के तहत हम उनको एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है आपका ये कॉइन है या आपका ये टोकन है, मैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको लिस्ट करेंगे। लिस्टिंग कैसे होगी? क्योंकि वो उनका अलग टोकन होगा, हमारा अलग टोकन होगा, हम बस उनको अपना प्लेटफॉर्म देंगे रेंट पर यूज करने के लिए, उसमें वो अपनी कंपनी का टोकन रन करेंगे, उनके बायर अलग आएंगे उसको ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रोल प्ले का कौन करेगा? हमारा यूएनटीबी। यूएनटीबी वो मोड बनेगा जो ट्रांजेक्शन फुलफिल करेगा, ट्रांजेक्शन को ऑक्यूपाई करेगा, ट्रांजेक्शन को क्लियर करेगा हमारे एक्सचेंज से लेकर के उस डिफरेंट टोकन को। ट्रांजेक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी सेल और परचेज पर ही हमारी एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज की प्राइसिंग या उसकी वैल्यूएशन की होती है। आज मैं एक और बात बताऊं, जो टोकन ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं इथेरियम पर या प्लेटफॉर्म पर, वो हमारे एक्सचेंज पर नहीं आ पाएंगे।
किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इथेरियम या बेस किसी प्लेटफॉर्म पर या ERC-20 किसी प्लेटफॉर्म पर कोई टोकन अगर लिस्ट है, वो हमारे में नहीं आ पाएंगे। जो नए टोकन जो मार्केट में आएंगे, और अगर आप नेट पे सर्च करें, नए टोकन्स की आने की जो स्पीड है इस टाइम मार्केट में, लास्ट 1 ईयर से ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप अक्सर देखते होंगे नए नए टोकन्स मार्केट में आ रहे हैं, और उसका आपके पास जो जिस भी एक्सचेंज पे होंगे उसका ऑफर निकलता रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारा होता है, या जो हम अपने बात करें यूएनटीबी की, यूएनटीबी वो मेन रोल प्ले करने वाला है, वो लीड रोल प्ले करने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स तो हमारे एक्सचेंज पर जब लिस्ट होगा, या जब हमारे पास वो आएंगे, लिस्ट करना ना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने नहीं किया, लेकिन अगर वो आएंगे तो यूएनटीबी वो मोड बनेगा उस ट्रांजेक्शन के लिए। तो यूएनटीबी इंपॉर्टेंट क्यों है, और यूएनटीबी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है, आप सब जानते होंगे। कितने लोग मुझे बताएंगे यूएनटीबी की सप्लाई कितनी है? मुझे बताइए चैट बॉक्स में, यूएनटीबी की सप्लाई कितनी है? कोई मुझे बताएगा? ओके, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, सिर्फ देखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ये अगले 1 मंथ तक आपको सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यही यही इन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपको लोगों को बताना है, ताकि उनसे आप लोगों को बता सकें हमारे एक्सचेंज के बारे में। कोई बोल रहा है 7 बिलियन, कोई बोल रहा है 8 बिलियन, 823 करोड़। ओहो! ओके, हाँ, अच्छा बिलियन में, ठीक है। 7 बिलियन, 8 बिलियन, ओके। फ्रेंड्स, एक और बात बताऊँ, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा जो यूएनटीबी आप एक्सचेंज से परचेज़ नहीं कर पाएँगे। परचेज़ ना कर पाने का मतलब क्या हुआ? इसको आपको अगर रिवॉर्ड के तौर पे पाना है, तो आपको स्टेकिंग ही लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एक्सचेंज पे जाइए, अनब्लॉक सीआरयू को परचेज़ करिए, जिनके पास नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है, वो अपनी टोटल जो उनके पास अनब्लॉक है, उसको स्टेकिंग पे लगाइए, ताकि आपको यूटिलिटी मिल सके। और अक्टूबर के बाद जैसे जितना भी आपको प्रॉफिट निकलेगा, जितना आपको इंटरेस्ट निकलेगा, उन सबका जो प्रॉफिट है आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यूएनटीबी आएंगे। और आप सबके वॉलेट में ऑलरेडी 8 यूएनटीबी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, वो 8 यूएनटीबी नहीं आए, वो 10 यूएनटीबी हैं। बट जब हम उसको एक मेमोरी को फ्रेश करते हैं, मेमोरी को हम ऑक्यूपाई करते हैं, तो मेमोरी को हमको पहले फिल करना पड़ता है। 2 यूएनटीबी हमारी उस मेमोरी को ऑक्यूपेंसी में चले गए हैं, और 8 हमारे वॉलेट में शो कर रहे हैं। तो टोटल सबको 10 यूएनटीबी बांटे गए थे, लेकिन वो 8 शो कर रहे हैं, क्योंकि 2 यूएनटीबी हमारे मेमोरी ऑक्यूपेंसी में चले गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे चलना चाहूंगा, तो अभी और बहुत सारी न्यूज देनी है मुझे जल्दी जल्दी। जितने भी लोग आप लोग स्टेकिंग पे लगाएंगे, चाहे मंथ के एंड में भी लगाएंगे, तो भी आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, जितने महीने के लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने मन से एक बात निकाल दीजिए कि हमें 1 महीने, 6 महीने, या 15 महीने, या 18 महीने के लिए स्टेकिंग लगाना है। सिर्फ एक बात याद रखिए, 24 मंथ के लिए हमको स्टेकिंग पे लगाना है, क्योंकि 2.5% जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी ग्रोथ में, आपकी वैल्यूएशन में। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट चार्ट वगैरह है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको देख करके कोई भी जाकर एक्सचेंज में प्रैक्टिकल मत करिएगा। मेरे पास काफी लोगों ने फोन किया, आज सुबह से फोन आ रहा है, सर मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए मैंने ब्लॉकचेन पर गया और अपने एक्सचेंज पर गया, और मैंने उस पर सेल का ऑर्डर लगा दिया, बाय का ऑर्डर लगा दिया, और सर वो बाय हो गया मेरा, प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस कैंडलस्टिक को आप 2 दिन बाद भी अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन अभी इसको प्लीज ट्राई मत करिए। अभी हम मैनेजमेंट के लोग को ट्राई करने दीजिए, क्योंकि अभी हमारा जरूरी है कि हम इसको ट्राई करके हम रिपोर्ट अच्छी दें। मैंने कल रात में किया, जब रात में का लॉन्च हुआ, मुझे पहले से मालूम था, हम लोग अपने जो हमारे ग्लोबल लीडर हैं, हमारी उनसे बातचीत चल रही थी। जैसे ही आया, मैंने उसमें ट्राई करने के लिए, इंडिया से काफी लोगों ने ट्राई किया होगा, मैंने भी ट्राई किया, क्योंकि मुझे उसकी रिपोर्ट दी थी। मैंने ट्राई करने के लिए अप्रॉक्स 20 सीआरयू को मैंने बाय किया। मैंने देखने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट में लगाना था, मैंने 20 सीआरयू को बाय किया। 20 सीआरयू जो बाय किया, तो मेरे 1.7 या 1.6 यूनिट मेरे वॉलेट से कटे, और अगले आधे घंटे तक मेरे पोर्टफोलियो में शो नहीं हुआ वो सीआरयू। मेरे उस टाइम वॉलेट में अप्रॉक्स 150 प्लस यूनिट थे, और मेरे पूरे वॉलेट मेरा फ्री हो गया, पूरा वॉलेट मेरा चला गया। मैं अगले आधे घंटे बैठा रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि गया है तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज बग्स आते हैं स्टार्टिंग में। अगले आधे घंटे बाद मेरा वॉलेट फिर से आ गया, और मुझे 20 सीआरओ मिल गए। उसके बाद भी कुछ कमियां हम लोग अभी चल रही है, क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो, हमारे अनब्लॉक में शो नहीं कर रहा है, वो हमारे मेन लॉकिंग लॉकिंग में दिखा रहा है। उसके बाद दोबारा फिर लगाया, उसके बाद फिर मैंने 1500 1500 सीआरओ मैंने फिर से बाय की।
तो मुझे देने पड़े, 90 यूनिट देने पड़े। उसके बाद भी काफी यूनिट बचे थे, बट फिर से मेरा पूरा वॉलेट खाली हो गया और सीआरओ अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज मत करिए, क्योंकि मुझे पता है जाएगा तो आ जाएगा, बट आपके अंदर क्या पता इतना पेशेंस ना हो और आप चैट सपोर्ट पे जा करके लोगों से बात करेंगे और अपना भी समय बर्बाद करेंगे, और क्योंकि वो समय आप लगा सकते हैं अपनी टीम की ग्रोथ के लिए, वो समय आप लगा सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, को मत करिए, आपको न्यूज मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये मत ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, बट अभी ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप चले जाएंगे लगाने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी ये वेबिनार बहुत 29 अगस्त को हो चुका था, काफी लोगों ने नहीं माना। इस पे लिखा हुआ है, जल्दबाजी मत करिए ट्रेड लगाने के लिए कुछ घंटों या कुछ दिनों में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और वही हुआ, काफी लोगों ने जब नहीं माना, 2:30 बजने वेट कर रहे थे लोग, फेसबुक पे डालना शुरू कर दिए लोगों ने, और एक्सचेंज पे उतर गए लगाने के लिए। तो इसमें काफी सारी एरर्स आई हैं, और हम लोगों को पता था आएंगी, तभी हम लोगों ने, हमारी मैनेजमेंट टीम जो हमारी कमेटी है, सिर्फ हम ही लोग ट्राई कर रहे थे, बट काफी लोग नहीं माने, वो भी उतर गए, तो लोड बढ़ गया। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई चीज नई इंप्रूव्ड लॉन्च होता है, कुछ नया आता है, उस पर लोड एकदम से नहीं पड़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइम हुआ भी, काफी लोगों ने किया, काफी लोग बैठे थे इस चक्कर में कि काफी सस्ते में, काफी कम रेट में सीआरओ मिलेंगे उनको अनलॉक, वो परचेस कर लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था यूएनटीबी के बारे में। मैं भी उसमें से एक हूँ, मुझे भी लग रहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अनलॉक सीआरओ बाय कर लूं, क्योंकि मुझे यूएनटीबी ज्यादा चाहिए, और यूएनटीबी लेने के लिए मुझे उसको टेकिंग में डालना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, जिसके बारे में बताने वाला था मैं। यूएनटीबी सीआरओ के बारे में सब लोग जानते हैं, आप लोग कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा मुझको। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लॉकचेन, जो हमारा ऊपर टोकन बना हुआ है, यूएनटीबी और यूएसडीयू, यूएसडीयू के बारे में मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग फिर से ले लूंगा, अब जब आप डिमांड करेंगे, जब मुझे लगेगा कि टाइम है मेरे पास। आज मैं आऊंगा यूएनटीबी के बारे में। तो सबसे पहले बात, तो हम अपने ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज हम नहीं रखने वाले, कोई फीस नहीं लेने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। आप चाहे किसी भी एक्सचेंज को देख लीजिए, हम लोग अपने एक्सचेंज पर, हम ब्लॉकचेन पर कोई भी इंटरनल, हम जो कुछ भी हम ट्रेड करेंगे, अभी तक जो न्यूज आ रही है, हम कोई भी फीस या कोई भी चार्ज हम उसमें से नहीं रखेंगे। और हम उसमें से मैक्सिमम जो हमारे टोकन्स हैं, हम अपने ब्लॉकचेन पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें ब्लॉकचेन को ही प्रमोट करना है। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो आज हर गवर्नमेंट और हर कंट्री अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। ब्लॉकचेन आज स्पेस में जाने वाला है। मुझे बीच में न्यूज सुनी, मैंने देखा था फेसबुक पे, एक वीडियो देख रहा था, ब्लॉकचेन का यूज आज स्पेस सेक्टर में भी होने वाला है, स्पेस में भी होने वाला है। तो यूएनटीबी क्या है? अगर आप लोग यूएनटीबी नहीं समझ रहे, तो टेक्निकल यूनिट मान लीजिए, टेक्निकल यूनिट या टोकन यूनिट, टोकन चेन मान लीजिए। यूएनटीबी का मेन अंतर क्या पड़ेगा अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने अभी बोला, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे चल यूज होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट, जब हमारे पास टोकन आएंगे लॉन्च होने के लिए हमारे ऊपर, या लिस्ट होने के लिए आएंगे, तो यूएनटीबी को मोड बनेगा उनको अपने ऊपर लाने के लिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम लोग हमको यहाँ पर वो वैल्यूएशन हमको देंगे। बात करें यूएसडीयू की, तो यूएसडीयू क्या है? हमारा यूएस डॉलर यूनिट, ये डॉलर यूनिट है जिसकी वैल्यू हमारी डॉलर के बराबर होगी। और ये स्विट्जरलैंड की जो हमारे चेन है, जो स्विट्जरलैंड की जो हमारी चेन है, वहां पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वहां से हम इसको लाइसेंस ले रहे हैं। और जो भी हमारे जो स्विस, ये सब इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे, फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, हिंदी में बता रहा हूँ आपको मैं, कि जो भी स्विस बैंक्स हैं, वहां पर वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर के, ब्लॉकचेन को लेकर के। अभी तक पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं, दो कंट्री ऐसी हैं जो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर के या ब्लॉकचेन को लेकर के अपने बैंकिंग सिस्टम को लाइसेंस प्रोवाइड इजीली कर देती हैं। एक जापान, एक स्विट्जरलैंड। हमने स्विट्जरलैंड को चुना है क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री है, तो हमारे ज्यादा इजी रहेगा वहाँ बात करना, क्योंकि जो हमारी जो रशिया है, वो आप जानते होंगे, उसको हम यूरेशिया भी कहते हैं। वो यूरोप का भी कुछ पार्ट आता है और एशिया का भी पार्ट आता है। जापान काफी दूर हो जाता और वहाँ की लैंग्वेज अलग हो जाती। हमने इसको चूज किया है यहाँ से काम करने के लिए। मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि ट्रांजेक्शन फीस कितनी है, ब्लॉक्स कब कब बनते हैं। ओके, तो आपके सब लोगों ने मोबाइल यूज करते होंगे। मोबाइल में जब यूज करते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे आपकी रैम भर जाती है, आपकी मेमोरी भर जाती है, आपको उसको कैशे मेमोरी से क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके पर्टिकुलर आपका वो परफॉर्म करता है। उसके लिए आप लोग एंटीवायरस या क्या बोलते हैं, मेमोरी क्लीनर वगैरह ऐप यूज करते हैं। हमारे ब्लॉकचेन पर भी सेम आएगा, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन, कोई भी ऐसा हो जहां वहीं पर आपको मेमोरी क्लीन करनी पड़ती है। मेमोरी फ्रेश नहीं करेंगे तो स्पीड पे प्रॉब्लम आती है। स्पीड हो गई, चाहे मेमोरी, चाहे रैम, जो भी मान लीजिए, यूएनटीबी ही इसको परफॉर्म करेगा। यूएनटीबी को टेक्निकल यूनिट क्यों कहा गया? टेक्निकल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन के इंटरनल सिस्टम से कनेक्ट रहेगा ये टोकन हमारा है। और इसमें आपको क्या होगा
कि जो इसकी स्पीड होगी, ये जो सीपीयू स्पीड बढ़ाएगा, ये रैम को फ्री करेगा। तो जब भी आपके लैपटॉप में या आपके ब्लॉकचेन पे जब आपको लगे कि रैम ज्यादा भर रही है या ज्यादा मेमोरी ले रहा है, ज्यादा ये स्लो हो रहा है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए या उसको मान लीजिए आपको उसकी रैम बढ़ाने के लिए आपको यूएनटीबी बाय करना होगा आगे चल करके। तो आगे चल के जो आपको बाय करना है वो अभी से हम क्यों ना स्टेकिंग में लगा कर ले लें। यूएनटीबी ही आगे हमारा, मैंने आपको बोला कि ये लीडिंग रोल प्ले करेगा। यूएनटीबी क्यों करेगा? क्योंकि यूएनटीबी आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रांजेक्शन टोकन ना होकर के आपके फोन का या आपके लैपटॉप या आपके हमारे एक्सचेंज का वो मेमोरी क्लीनर, स्पीड बूस्टर भी कहलाएगा। तो स्पीड बूस्ट करने के लिए भी आपको यूएनटीबी की जरूरत पड़ेगी आगे चल करके, जब आप हैवी अमाउंट में हैवी ट्रेड करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी हमारी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है 15-16 महीने में, 17 महीने में। बट जैसे जैसे दिन बीतेंगे हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो हमारी उस पर लोड बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शन हम करेंगे। तो फिर यूएनटी हमको तय करना पड़ेगा, उससे अच्छा अभी से कर लें। अभी हमारे जो जो टोटल हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने पूछा कब से ट्रांजेक्शन हमारी कितनी सप्लाई है, तो ये लगभग 723 मिलियन 723 मिलियन यूएनटीबी हमारे पास रिजर्व फंड है। 723 मिलियन है। और अगर मैं बात करूं 0.5 सेकंड में ये 14 यूएनटीबी को क्रिएट कर देता है। 14 यूएनटीबी हमारी 0.5 सेकंड में हो जाती है, तो बहुत आधे मिनट में लगभग हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि स्पीड हमारा पोस्टर कर रहा है। बट आगे चल हम लोग यूएनटीबी हमारा क्यों हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि यूएनटीबी हमारी स्पीड पोस्टर कहलाएगा। किसी भी लैपटॉप को, कंप्यूटर को, सर्वर को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है उसकी स्पीड पे मैटर करता है कि वो कितनी अच्छी स्पीड दे रहा है। और हमारे लिए हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है कि हमारे हमारे पास यूएनटीबी टोकन है, जिससे हम अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जो यूएनटीबी है, ये 95% यूएनटीबी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने सीआरओ को स्टेक करेंगे, स्टेकिंग पे लगाएंगे। स्टेकिंग में बार बार क्यों इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ इसकी, जिसको अभी मैं लाइव एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। क्योंकि यूएनटीबी हमारा मार्केट लीडर है। इसको मन में बिठा लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाए। यूएनटीबी मार्केट को लीड करेगा। जितने भी ब्लॉकचेन एक्सचेंज है उस पर सबसे आगे अगर कोई होगा तो वो हमारा यूएनटीबी होगा। और इसको हम लॉन्च करने वाले हैं अपने एनिवर्सरी पर। इवेंटी 2020 जो हमारा होगा, बहुत जल्द आपको उसके ऑफिशियल सब न्यूज मिल जाएंगे, कैसे कैसे होने वाला है, किस प्लेटफॉर्म से होगा, किस ऐप से होगा, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है। कैसे उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको मालूम चलेगा यूएनटी भी हम लॉन्च करने वाले हैं। और जो यूएनटीबी है ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने दूसरे दो, अगर आपके पास 2-3 अकाउंट, 4 अकाउंट आपके पास अपने फैमिली के हैं जो भी हैं, उसको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं अनलॉक होने के बाद। ठीक है, मैं फिर से ध्यान दीजिएगा, अनलॉकिंग के बाद होगा। इसकी ऑफिशियल न्यूज का वेट करिए, क्योंकि जितना मैंने समझा है, क्योंकि वैसे भी ये हमारा अनऑफिशियल वेबिनार है, तो जितना मैंने समझा वो बता रहा हूँ। कुछ अगर गलतियां, कुछ अगर कर रहा हूँ तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा मैंने क्या गलत बोला, ताकि उसको मैं नेक्स्ट टाइम से उसको मैं करेक्ट करके आगे मैं बता पाऊंगा। ओके, और बताना चाहूंगा आपको, हाँ एक बात और जो बताना भूल गया था। जब भी कोई नया टोकन हमारे ब्लॉकचेन पर जब लिस्ट होगा, जब भी कोई नया टोकन हमारे ब्लॉकचेन पे आएगा, हमारे लिस्ट होने के लिए आएगा, तो यूएनटीबी के क्या करेगा, उसको रजिस्टर करने में हेल्प करेगा। रजिस्टर मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो बातें लिखी होती है। कोई टोकन अगर किसी एक्सचेंज पर जाता है, वहां पर लिखा होता है कि मैं आपके एक्सचेंज पर इतने समय के लिए आ रहा हूँ, मेरे पास इतनी सप्लाई है, मैं इसको इतना ऐसे ट्रेड करूंगा, मेरे पास इतना हैवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग चलती है। तो सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो कि ऑनलाइन ऑनलाइन परफॉर्म होता है ब्लॉकचेन पर। और ब्लॉकचेन अभी तक क्या होता है कि हम फिजिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर कोई भी प्रैक्टिकली नहीं होता है, पर हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पूरा पूरा ब्लॉकचेन की कोडिंग उस पर लिमिटेड होती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हट कर कोई भी ब्लॉकचेन रन नहीं कर पाएगा। ओके, अब मैं आपको आना चाहूंगा स्टेकिंग पर, कि मैं जो बार बार प्रमोट कर रहा हूँ उस पर आना चाहूंगा मैं। ये तो आप देख सकते हैं, आपने अभी जब लॉन्च होगा आपको तब देखेंगे तो स्क्रीन शॉट्स हमारी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ स्टेकिंग कैसे करना है और कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है। और जो लिखा है मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कुछ कुछ नई चीजें लिखने वाला हूँ, तो मुझे उसके लिए पहले इसको कट करना पड़ेगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने फ्री टाइम पर मैं अपने कैलकुलेटर से खेलता रहता हूँ। ओके, पीछे फ्रेंड्स, ये मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। आप लोग भी अगर एक्सेल पे काम करते होंगे तो आप भी अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, और इसको मैंने 24 मंथ के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी जो कंपाउंडिंग, अगर स्टिकिंग की बात करें तो 24 मंथ तक जाती है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। ज्यादा बड़ा हो गया। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है, ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। आपको मेरी अगर स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं इसको क्लियर आगे चढ़ सकूं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं, फिर उससे मुझे आप प्रिंट करिएगा किसके पास कितने अनलॉक सीआरयू हैं, जो भी हैं, ताकि मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकूं जो आपको आपके अकॉर्डिंग सही हो। तो सबसे पहली बात देखिए, प्रिंसिपल जो हमारा है, प्रिंसिपल हमारा मतलब मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूँ, या इसको लिखता हूँ अनलॉक सीआरयू। मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, अनलॉक सीआरयू। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कर देता हूँ, चलिए, तो पर मंथ का है। टाइम जो है वो पर मंथ का है। ठीक है, इसको मैं ईयर को हटा के यहाँ पर मंथ कर देता हूँ। और थोड़ा साइज के ऊपर से डिपेंड कर रहा है, तो ओके, ठीक है। और ये फ्रेंड्स, ये मेरा चार्ट है, 24 मंथ के लिए बनाया हुआ मैंने। मैं इसको मोटा मोटा कुछ हाईलाइट करता हूँ नंबर्स को, ताकि आपको मैं दिखा सकूं क्लियर कि मैं क्या शो करना चाहता हूँ आपको। ओके, ये लो करता हूँ मैं। क्लियर कर दिया, ठीक है। 24 हो गया, 18 मंथ। 12 मंथ, और इसको मैंने कर दिया आपका 6 मंथ, 3 मंथ, और फर्स्ट मंथ। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया रेड कलर को, जो स्टेकिंग का ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है अभी। इससे क्या होगा, आपको दूर से दिख जाएगा, मालूम चल जाएगा कि मैं किस पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने टोटल मान लिया कि हमारे पास अनलॉक सीआरयू अगर बात करूं, आप मुझे बताइए कमेंट में कितने सीआरयू को मैं मानूं अनब्लॉक सीआरयू हमारे पास है। एग्जांपल दीजिए, कोई लीडर कोई लीडर ऐसा हो जिसके पास सीआरयू अनब्लॉक हो, वो मुझे बताइए कितने सीआरयू आपके पास अनब्लॉक हैं अभी, स्टेकिंग पे लगाना चाहते हैं, ताकि मैं आपको आपका रियल आंसर दूंगा, कितने सीआरयू आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। प्लीज मुझे बताइए आपके पास कितने अनब्लॉक सीआरयू आपके पास हैं, और मैं आपको बताऊं, आपके लाइव एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कितने सीआरयू आपको मिलेंगे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। 5000, चलिए 5000 ले लिया मैंने। ठीक है, अभी मैं इसको लेता हूँ 1 मंथ के लिए। अगर बात करूँ 1 मंथ के लिए बात करूँ, तो 1 मंथ के लिए बात करूंगा तो ये निकलता है 1%। अगर हर महीने आप लगाएंगे तो ये आपको निकलेगा 1%।
और 24 मंथ के लिए मैंने अगर मान लीजिए 2 साल तक मैं वेट करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं 5000 अनब्लॉक सीआरयू मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, रेट है 1%, तो फर्स्ट मंथ उनको मिलेगा 5050, ठीक है, ये 1% आपका निकल के आता है। लेकिन फ्रेंड्स ये 1 मंथ का है। कंपाउंडिंग क्या होती है, आपको इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें कैलकुलेट होता है, मतलब जो आपका रिजल्ट निकलता है उसको फिर से दोबारा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। रीइन्वेस्टमेंट हमें खुद करना पड़ता है क्योंकि हमारे खुद हमारा अनलॉक होता है, हमें बार बार उसको डालना पड़ता है स्टेकिंग में। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे तो उसको क्या असर पड़ेगा वो देखिए। 5000 सीआरओ अगर हमने डाला 1% पर मंथ के लिए 24 मंथ पे, अगर हम मान लीजिए हम रखते हैं 20, हर महीने हम 24 मंथ तक इसको हम लगाते रहते हैं, तो फ्रेंड्स 24 मंथ के बाद आपके जो 5000 सीआरयू हैं वो आपको एक्स्ट्रा कितना देके जाएंगे, 6349। आप नीचे देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस से बात करूं, 1 मंथ में निकला 5050, 3 मंथ में निकला 5152। मैं यहाँ पे नोट करता रहूंगा ताकि आपको मैं आगे बता सकूं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल कैपिटल हमारा 5000 है, ठीक है, इसको मैंने लगाया है 1% पर, ओके, 5%, सॉरी, बड़े बाल अच्छे लगते हैं लेकिन जब आंख में चले जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, 1% हो गया। अब इस 1% तो हुआ है, अब इसको कितने महीने देख रहा हूँ मैं, इसको मैं देखता हूँ पहले 1 मंथ में कितना निकला, आपको कितना एक्स्ट्रा मिला, 50 सीआरओ एक्स्ट्रा मिले। यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, आपको पहले मिले 50 सीआरओ मिले 1% पर 1 मंथ के लिए, आपको मंथ में होगा। इसी को अगर बात करूं मैं, अगर 3 मंथ पे देखूं, तो 3 मंथ में जब देख रहा हूं तो ये मुझे कितना मिल रहा है, टोटल 152 सीआरओ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं 6 मंथ की, जो मैंने रेड किया हुआ है, 6 मंथ पे यही जो ऑप्शन है, ये मुझे आंसर कितना देके जाएगा 6 मंथ पे, 308 सीआरयू। और अगर बात करूं मैं 18 मंथ पर, तो 18 मंथ पर मुझको देके जा रहा है ये 634। और 24 मंथ की बात करूं अगर मैं, तो ये मुझे देके जा रहा है 6286, 6286। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको बना आपके सामने लाइव बना रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा सकूँ, ओके, ठीक है। 12 12 महीने में कितना मिला, 34, ओके। यहाँ पे 18 मंथ आएगा, 18 मंथ में मुझे कितना मिला है, 981, 981, ठीक है। और 24 मंथ में मुझको निकल के आ रहा है मेरा प्रॉफिट, ठीक है, 1349, 1349, ठीक है, 1349, 1349, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, ये मैंने कंपाउंडिंग थ्रू जो मैंने कैलकुलेशन किया 1% पर मंथ, अगर आप एवरी मंथ बार बार इसको आप कंपाउंडिंग पे लगाते हैं, री इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो ये आपको जो देके जा रहा है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ओके, ठीक है, वेरी गुड, दिख रही है। तो अब देखिए, अगर आप 1% लगाते हैं 5000 सीआरओ को 1% पर मंथ पर, और एवरी मंथ आपका जब स्टेकिंग कंप्लीट होती है, बिना एक भी दिन वेट किए आप उसको दोबारा लगाते हैं स्टेकिंग पर, तो आपको पहले महीने मिलेगा 50 सीआरयू एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1% 5000 का। लेकिन जब 3 महीने हो जाएंगे तो आपको मिलेंगे 152। तो फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेट करिए, 50 पर मंथ मिलेंगे, 3 महीने में निकलेंगे 150, यहाँ पे आपको 2 सीआरयू का फायदा हुआ, 2 सीआरयू फायदा आपको निकला। लेकिन अगर मैं बात करूं 6 महीने की, तो 50 अगर 6 महीने कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलता है आपका 300, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है 308। और अगर मैं इसको डबल कर दूं, 3 महीने का जो चार्ट है, 3 महीने में प्रॉफिट हुआ 152 का, 150 का डबल कर दूं
ये आपका निकलता है, देख आप सामने देख सकते हैं 304, लेकिन यहाँ पे आपको कितना निकला 308। कंपाउंडिंग में क्यों दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, क्यों उसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये आपके लंबे टाइम पर, लॉन्ग टाइम पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते जाता है। आप सामने देख लीजिए 24 मंथ पे आपका निकल रहा है 1349 सीआरओ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब क्या हो जाएगा, यूएनटीबी मिलेंगे ये, तो इतने यूएनटीबी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आज की अगर वैल्यूएशन की बात करूं, अगर 1 सेंट की वैल्यू है और डे बाय डे जब हम इसको वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास हम मार्केट को लीड करेंगे, तो सोच सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी वैल्यूएशन जाने वाली है और हमारे पास कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये जबकि आपने सिर्फ 1% देखा है। फ्रेंड्स अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ 24 मंथ के लिए, 2.5% हमको मिलता है 24 मंथ में, 2.5%। और फ्रेंड्स मैं क्लिक करते ही आपको जादू दिखाऊंगा। देखिए जब मैंने 2.5% को लगाया 24 मंथ का, जो हमारा जो मिलता है 2.5% पर मंथ, उसी सेम 5000 सीआरयू जो हमारे अनलॉक सीआरयू है, वो आप देख सकते हैं पहले महीने हमें कितना देके जा रहे हैं, वो पहले महीने महीने हमें देके जा रहे हैं 125 सीआरयू एक्स्ट्रा। 3 महीने बाद हमें कितना मिल रहा है, 3 महीने बाद हमें मिल रहा है 384। 6 महीने बाद हमें मिल रहा है 798, 798। और 12 महीने पे 6724, 724। 18 महीने पे 798, वेरी गुड, 1798, 1798, ठीक है। और 24 महीने पर अगर बात करूं मैं, तो 9044, मतलब 4044। एक मिनट चेक कर लूं मैं। 4044, ओके 4044। फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपने 5000 अनलॉक सीआरओ को लगाते हैं 24 मंथ के लिए 2.5% पर मंथ पर, तो आपको पहले महीने सीआरओ मिलेंगे आपको 125, ठीक है, 2.5% पर। लेकिन अगर इसी 125 को डबल करेंगे आप, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन में, तो वो अलग अलग निकल के आएगा, लेकिन अगर मैं कंपाउंडिंग से बात करूं तो ये 384 होता है। और उसका डबल आप देखिए 798, क्योंकि कंपाउंडिंग क्या होता है, आपको इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में ऐड करता रहता है। पिछले महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ के कैपिटल बन जाता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट निकलता है। जितने भी लोग आज क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी लोग आज फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो समझते होंगे कंपाउंड क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अपने टोटल टोटल टर्नओवर, टोटल जो आपका पैसा है या सीआरओ अनलॉक है, इसको आप स्टेकिंग में डाल दीजिए। पैसा आपका काम करता रहेगा, कैलकुलेट होता रहेगा हर महीने, क्योंकि वो आपको सोने नहीं देगा, अपने आप को सॉरी, सोने नहीं देगा, और वो आपको एक इनकम लाके देता रहेगा। क्यों देता रहेगा, अब देखिए 5000 सीआरयू 24 मंथ के लिए 2.5% पे लगाते हैं हम लोग, तो 24 मंथ के बाद हमें कितना मिलता है, 4044 सीआरयू। फ्रेंड्स 5 लगा करके लगभग लगभग अपने 4000 और पा गए, आप डबल के पास पहुंचने वाले हैं। और एक सीआरओ की वैल्यू आज कितनी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4000 जो 44 सीआरओ जो आपको मिलेंगे 24 मंथ के बाद, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी। तो क्यों कहा जा रहा है कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, गोल्डन हैन है, इसको प्लीज अभी मत काटिए, मत बेचिए। ये आपको लाइफ टाइम सोना देके, गोल्डन एग देके जाएगी। लेकिन आपको होल्ड करके भी नहीं रहना है, आपको स्टेकिंग पे लगाना है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप लेंगे तो आपके जो पोर्टफोलियो वो बहुत बड़ा होगा। सेव करना अलग होता है, बट उसको मल्टीप्लाई करना एक बहुत अलग चीज होती है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, अब मैं कहना चाहूंगा, खैर 5000 बहुत कम था, कोई और बताएंगे किसी पास बहुत ज्यादा सीआरयू हो कोई पर। यहाँ पर शशिकांत शर्मा सर हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, उनके पास करोड़ों सीआरयू हैं। तो शशि सर बताएंगे आप कितने सीआरयू आपके पास अनब्लॉक हैं, या कितना आप लगाना चाहते हैं स्टेकिंग पर, ताकि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं 24 मंथ के लिए। या कोई और लीडर हो जो मुझे रिप्लाई करना चाहें, कितना सीआरयू वो लगाना चाहते हैं स्टेकिंग में। प्लीज मुझे आंसर दिए, ताकि मैं आपके लाइव आंसर आपको दे सकूं, प्रैक्टिकल आंसर दे सकूं। ओके,
23,000 सर थोड़ा बड़ा बताइए। 10 लाख, सुरचंद सर बोले 10 लाख। ओके चलिए 10 लाख सीआरओ को लगाना चाहते हैं स्टेकिंग पर। 10 लाख 23 about 23,000 23,000 0 23,000 सीआरओ सर के पास अनलॉक हैं, शशिकांत शर्मा सर के पास। चलिए मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ। 23,000 सीआरओ है, 23,000 22.5% पर ये आपको क्या देके जाएंगे। देखिए पहले महीने आपको मिलेगा 23,000 का, मिलेगा आपको 23,575, 23,575। मतलब अगर आपने सारे शशिकांत शर्मा सर ने अगर सारे सीआरओ अनलॉक पे डाल दिए स्टेक कंपाउंडिंग में, तो पहले महीने में कितना प्रॉफिट मिलेगा 575। फ्रेंड्स 575 सीआरओ आज कितने ईआईपी के पैकेज में आ रहे हैं बताइए। आज आपको कितने यूनिट का ईआईपी पैकेज बाय करना पड़ेगा 575 सीआरओ को बाय करने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं काफी महंगा सीआरओ है, पैकेज है। 50 यूनिट में अप्रॉक्स 167 है, 100 में आपके अप्रॉक्स निकल के आता है। प्लीज मुझे बताइए 575 सीआरओ लेने के लिए आपको कितने यूनिट का पैकेज बाय करना पड़ेगा। एक्चुअली जूम और फेसबुक थोड़ा लेट कनेक्ट होते हैं, अप्रॉक्स 10 टू 15 सेकंड का डिफरेंस होता है, इसीलिए मुझे आपके रिप्लाई देखने के लिए 15 सेकंड 10 सेकंड वेट करना पड़ता है। 575 सीआरओ आज कितने ईआईपी पैकेज के में मिलते हैं, कितने यूनिट के पैकेज मिलेंगे। ओके मुझे सर बताइए कितने पैकेज में आएंगे, कितने पैकेज में आप कितने यूनिट के पैकेज खरीदेंगे, आप बाय करेंगे हमारा एजुकेशन पैकेज जिसमें आपको 575 अप्रॉक्स सीआरओ मिल जाए, कितने यूनिट का पैकेज होगा। अप्रॉक्स बोल दीजिए, कंफर्म नहीं है तो, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये राउंड ऑफ वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्स बताइए आप। 150 यूनिट, चलिए 150 यूनिट मान लिया। श्रीकांत शर्मा सर जब अपने स्टेकिंग पर लगाएंगे अपने सीआरओ को, पहले महीने उनको आज की डेट से 150 यूनिट या $150 का बेनिफिट हो जाएगा। सोचिए $150 मतलब अप्रॉक्स 10,000 11,000 रुपए उनको पहले महीने वैल्यू देके जाएगा आज, आज के टाइम पर। अगर मैं बात करूं 3 महीने बाद, 3 महीने बाद वही उनका जो सीआरयू है वो बढ़ के हो चुका होगा 24,768। इसका मतलब 23,000 लगा था 1,468, 14, ओके 1,768 सीआरओ बढ़ चुके होंगे। और 1,000 सीआरओ आज कितने में आ रहे हैं आप लोग भी जान रहे होंगे, वो काफी महंगा सीआरओ हो चुका है अब आज के डेट से। अब अगर मैं आता हूँ 24 मंथ पर, फ्रेंड्स देखिए 23,000 सीआरओ लगे थे अनब्लॉकिंग में, 2 साल बाद 24 मंथ के बाद सर को मिलेंगे, शशिकांत शर्मा सर को मिलेंगे 41,000 सीआरयू, मीन्स यूएनटीबी। अगर बात करूं एक्सचेंज जाने के बाद हम बात करें अगर, तो 41,000 आप इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट डबल के करीब आ गए वो। ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग आपको दे पाएगा कि आपके पैसे को 24 मंथ में उसने डबल कर दिया। आज सोच सकते हैं कि 41,000 सीआरयू लेने के लिए आज की डेट में आपको कितने यूनिट का पैकेज देना पड़ सकता है, और ये आपको सिर्फ स्टेकिंग पे डालने में बेनिफिट मिल सकता है सारा आपको। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत अच्छी वैल्यूएशन निकल के आती है, और ये सिर्फ 24 मंथ के लिए है। अगर टारगेट लूं कि जो 5 साल तक स्टेकिंग लगाना है, 5 साल तक मुझको उसको लगाते रहना है, तो वाकई में फ्रेंड्स आपके छोटा छोटा जो पोर्टफोलियो है, जिनके लगता है मेरे पास सीआरयू कम है, मुझे भी लगता है मेरे पास सीआरयू कम है, लेकिन फ्रेंड्स इस कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू स्टेकिंग के माध्यम से मैं अपने पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। वाकई में ये हमें अजूबा क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा निकल के आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, कुछ अलग वैल्यूएशन लेता हूं मैं। काफी लोगों ने मुझे बोला था 1 लाख बोला था सीआरयू, चलिए मैं 1 लाख पे आ जाता हूँ, ज्यादा हो गया। अगर मैं 1 लाख सीआरयू को 2.5% मीन 24 मंथ का जो चार्ट हमारा है, अगर मैं 1 लाख सीआरयू को उसमें लगाता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स पहले महीने ही आपको 2.5% के हिसाब से आपको मिलेगा, पहले महीने आपको कितना मिलेगा
1,02,500 मीन्स 2500 CRU। अगर मैं बात करूं, अभी की बात करूं, अगर अभी तो खैर हम यूएनटीबी हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, यूएनटीबी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि यूएनटीबी ही मार्केट क्यों लीड करने वाला है, स्टेकिंग से क्यों देने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत डालना चाहते हैं आपको कैपिटलाइजेशन की। अगर हम लोग, जितने लोगों ने मास्टर प्रॉफिट किया होगा वो जानते होंगे कैपिटलाइजेशन में क्या होता है। हम लोग टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर, मंथ बाय मंथ हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट वो होता है यहाँ पर पैसा लगाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं। इन्वेस्टिंग क्या होता है? तो हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा जरूरत पैसों की आज है, 10 साल बाद, 15 ईयर के बाद उससे कहीं ज्यादा होगी। तो आप आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए जिए, क्योंकि आज तो आप वैसे भी हम लोग काम अपना चला रहे हैं, तो अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आज हम अपने लिए जिएंगे, फ्यूचर हमारी पूरी जनरेशन हमारे साथ होगी। फ्रेंड्स, फ्यूचर को ध्यान देते हुए मैं बात करूं, स्टेकिंग और कंपाउंडिंग क्यों बेनिफिट आपको देके जाएगा। CRU आपको 24 मंथ के बाद, ये फ्रेंड्स कितना लिखा है बताइए, जिसमें मैं अभी कर्सर कर्सर अपना दिखा रहा हूं अपना, लास्ट नंबर क्या है? यहाँ मेरे माउस, जो मेरे माउस है आप देख सकते हैं, मुझे बताइए क्या नंबर है ये। 1 लाख CRU आपको क्या देके जा रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। 80,873। और फ्रेंड्स, 80,000 CRU आज हमारे, मैं बताऊं आपको, EIP गोल्ड में मिलते हैं। EIP गोल्ड में अब मिलते हैं 8,000 यूनिट का पैकेज है, जिसमें गोल्ड कॉइन मिलता है। आप लोग अपने जाके देखिए बैक ऑफिस में, EIP गोल्ड नाम का पैकेज है। 8,000 यूनिट का पैकेज है वो, जिसमें आपको 80,000 CRU मिलते हैं और गोल्ड कॉइन मिलता है। फ्रेंड्स, उस 8,000 यूनिट का जो पैकेज है, अगर मैं गोल्ड कॉइन को निकाल दूं, सपोज मान लीजिए गोल्ड 35 ग्राम का गोल्ड, मान लीजिए 2,000 यूनिट का होगा, तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर सिर्फ पैकेज की, गोल्ड निकालने के बाद, तो अगर 5,000 यूनिट का भी पैकेज हुआ, तो फ्रेंड्स 5,000 यूनिट, $5,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा सिर्फ 1 लाख CRO को स्टेक लगाने पर 24 मंथ के लिए। और ये भी आज की वैल्यूएशन है। जब इसको फ्यूचर में आप देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको तब मालूम चलेगी कि वाकई में कितनी बड़ी वैल्यूएशन आपको देके जा रहा है, कि सीआरओ की वैल्यू क्या होने वाली है, या एक एक यूएनटीबी क्या होने वाला है। हम मार्केट को क्यों लीड करने वाले हैं? क्योंकि हम दुनिया सबसे एडवांस ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और हम मार्केट में क्यों हम सबसे आगे रहेंगे? क्योंकि हमारे पास पावर क्या है? एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। इस एजुकेशन को पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। आज कोई जितना बड़ा इन्वेस्टर हो, जितना बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, उसको भी जरूरत है हमारे इस एजुकेशन की, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करने के लिए। जिनको घमंड था, जिनको डाउट था, जिनको लगता था कि मैं, मेरे पास कंपनी है, मैं इस कंपनी में जो काम करता हूँ, मैं इस कंपनी का बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, मैनेजर हूँ, इस कोरोना ने, कोविड की वजह से सारी कंपनीज बंद हो चुकी हैं, कई लोगों की जॉब चले गई, काफी लोगों की सैलरी कम हो गई। सबको एहसास हुआ, सबको फील हुआ कि अगर सपोज बाई चांस अगर मेरे पास कोई और पोर्टफोलियो होता जहां से मुझे इनकम आती, तो मैं अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकता था। तो फ्रेंड्स, क्यों जरूरत है हम आगे लीड करने वाले हैं? क्योंकि हमारे पास, हम मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। 20 सेगमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट जो हम कहते हैं, हम इन सब की लीडिंग बादशाह हैं। हम बादशाह क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि हमारे पास, हम दुनिया में पहले ऐसे हैं जो इन सब सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफे सर भी, अगर बात करूं बर्कशायर हैथवे की जो वैल्यूएशन बात करूं, वो आईपीओ सेगमेंट में है। हम फिजिकल प्रैक्टिकल तौर पे हम बात करें, हम हर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लाइफ है। डेटा माइनिंग आप उठा के देख लीजिए, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आपको यूक्रेन दिखेगा, उसमें आप देख सकते हैं। आप मल्टीपल क्या चीज देखना चाहते हैं आप? तो सोचिए क्या बड़ी वैल्यूएशन हमारी जाएगी। तो स्टेकिंग को मिस मत करिए। आज छोटे से बेनिफिट के लिए हम अपने सीआरओ को एक्सचेंज पे जाकर हम यूनिट से कन्वर्ट कर लेंगे, बट कल को हमें वही नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का सबने देखा था, अमेजॉन को शेयर सब लोग नाम लेते हैं, एप्पल के शेयर का नाम लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं। मैं कभी भी अपने सीआरओ को किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ, बट जो मुझे कॉल करके मुझसे कंपेयर करते हैं, सर मैं बिटकॉइन लिया था मैंने 5 साल पहले, मैंने अमेजॉन का शेयर लिया था, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, मैंने वो प्रॉपर्टी लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई में आपने वो लिया था, उस और को देखा, सिचुएशन को देखा है आपने कि वो कितना छोटा अमाउंट कितना बड़ा बन गया, तो एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि बहुत समझदार आदमी वो नहीं होता जो गलती न करे, या गलती करके एक बार ठोकर खा के समझ जाए। समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से, दूसरों को ठोकर खाने के जब खाता है उसको देखकर समझ जाए। तो जो उन लोगों ने गलती किया कि बहुत बड़ा जो वैल्यूएशन जानी थी, बहुत सस्ते में उसको बेच दिया थोड़े से प्रॉफिट के लिए, आप उसको समझिए, सीखिए कि मुझे अपने इस गोल्डन हैंड को
काटने नहीं देना है, इसको मुझे होल्ड करके रखना है, और सिर्फ होल्ड करके नहीं रखना है, हमें कंपाउंडिंग में स्टेकिंग का बेनिफिट लेना है ताकि मेरी जो वैल्यूएशन बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, मैं होप, मुझे उम्मीद है कि मैं इसको समझाने में कुछ हद तक मैंने समझाया होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट आपको स्टेकिंग को लेकर के है, या आपके पास कोई सीआरओ आपके पास अनब्लॉक है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि कितने परसेंट पर कितना मिलेगा। अभी तो मैंने 2.5% बताया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे लिए स्टेकिंग का मतलब क्या है, 2.5%। उससे नीचे अगर आप लगा रहे हैं तो आप लालची हैं। फ्रेंड्स, आज लालच मत करिए। एक एक यूनिट आपको, एक एक सीआरओ आपको लालच पूरे पूरे करने की हिम्मत रखता है, लेकिन एक समय के बाद। तो आप आज लालच मत करिए। 2.5% पर मंथ का जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 24 मंथ के लिए, उससे नीचे कोई भी स्टेकिंग मत लगाइएगा। और आज की डेट नोट कर लीजिए। आप मुझे कहेंगे 2 से 3 साल बाद, कुछ समय बाद कहेंगे, वाकई में प्रवीण आपने मुझे बताया था, और आज मेरे पास बहुत गजब की वैल्यूएशन है, क्योंकि मैंने कंपाउंडिंग का बेनिफिट लिया। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग मत करिए। 2.5% के नीचे कुछ है नहीं, भूल जाइए सब कुछ। कोई जब घोड़ा दौड़ता है, घोड़े का आपने देखा होगा, कोई जो हम लोग पुराने यहाँ पे उसको पट्टा लगा होता था, ताकि वो लेफ्ट राइट देख ना सके, उसको सिर्फ नीचे रोड दिखाई दे। आप भी लगा लीजिए 24 मंथ का टारगेट। मुझे 24 मंथ के नीचे कुछ दिखना ही नहीं है स्टेकिंग में। जितना सीआरओ बस अनब्लॉक आता जाए, और सिर्फ आता ना जाए। फ्रेंड्स, यूएनटीबी की वैल्यूएशन अगर बताऊं, बीयूएनटीबी जो जितना बड़ा हम इसको बनाने वाले हैं, जितना भी आपको दम हो, एक महीने में दम लगा लीजिए। अनब्लॉक सीआरओ जो हमारे हैं एक्सचेंज पे, उसको बाय करके उसको स्टेकिंग पे लगाइए, उसको मिस मत करिए। क्योंकि ये अनलॉक सीआरओ एक महीने बाद जो आपके जो एक्सचेंज हमारा जो आ जाएगा अक्टूबर में, हम सब मिस करेंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। हमारे हैरी सर रोज हमको फेसबुक लाइव में बताते रहते हैं कि क्या आने वाली है, लेकिन कुछ हमारे एथिक्स हैं, कुछ हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, कि हम सब बातों को, मैनेजमेंट बातों को, कंपनी बातों को फ्रेंडली नहीं बता सकते जब तक वो ऑफिशियल न्यूज में ना आ जाए। बट फ्रेंड्स, हमारे इशारों को समझिए, इसको आप स्टेकिंग पे लगाइए, अनलॉक सीआरओ बाय करिए एक्सचेंज से, उसको लगाइए, जिनके पास ऑलरेडी है वो लगाइए। ओके, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है? 4 के बाद कितने जीरो हैं? फ्रेंड्स, इतने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऊपर निकल जा रहा है। 4 लाख सीआरयू, ओके। 4 लाख सीआरयू मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास 4 लाख सीआरयू आपके पास है, या अगर आपने एक्सचेंज से बाय कर ली है, सपोज 4 लाख सीआरयू 2.5% पर, पहले महीने आपको मिलेंगे 10,000 सीआरयू पहले महीने। और 10,000 सीआरयू को आप मान लीजिए बहुत अच्छी वैल्यूएशन हो चुकी है। अब अगर सबसे नीचे आ जाऊं, मैं सीधे लास्ट में आता हूँ, 4 लाख का आपका बनेगा 7,23,000। फ्रेंड्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, 3,23,000 सीआरयू अनलॉकिंग पे बाद निकलेंगे, यूएनटीबी बनेंगे आपके 3,23,000। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अमाउंट है। 4 लाख सीआरयू अगर आप लगाते हैं अपने अनलॉक सीआरयू को स्टेकिंग पर, या जैसे भी आप एक्सचेंज से लेकर लगाते हैं, तो 4 लाख का आपका ये ऑप्शन निकलेगा 7,30,000। मतलब 3,30,000 आपको, 3,23,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। फ्रेंड्स, इसको मिस मत करिए। सितंबर मंथ क्रूशियल क्यों बता रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, जो ग्लोबल काउंसिल, लोकल काउंसिल, प्रेसिडेंट काउंसिल, सब लोग इस टाइम लगे हुए हैं एक्सचेंज पर फोकस कर रहे हैं, अनब्लॉकिंग पे फोकस कर रहे हैं, स्टेकिंग फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है विजन कंपनी का। मे भी जो इस कंपनी को, जिन्होंने हमारे एकेडमी को, एजुकेशन को न लिया हो, या जिन्होंने बहुत जल्दी हमें ज्वाइन किया है, वो अभी इंपॉर्टेंट ना समझे। हो सकता है कि वो किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेके हमारे पास आए होंगे, यार उसकी वैल्यूएशन नहीं हुई है, मैं भी तुरंत बेच के निकल जाऊंगा। हो सकता है, लेकिन जिनका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, हमारी इस एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? हम आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, हम आपके माइंडसेट चेंज करते हैं। और आपका माइंडसेट आपकी लाइफस्टाइल को अपने आप चेंज कर देगा। अपने माइंडसेट को चेंज करिए। माइंडसेट क्या चेंज करना है? डाइवर्सिफिकेशन पे जाइए, फंड मैनेजमेंट को सीखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए। ये आपको बताएगा, आपकी माइंडसेट चेंज करेगा, आपके फिजूल खर्चों को रोक करके एक एक पैसे को इन्वेस्ट करेगा, और जो आपको पैसा कंपाउंडिंग के बाद आपको देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं कहूंगा, आप जितने लोग भी हैं, जितने भी लोग आप लोग स्टेकिंग पे लगाना चाहते हैं, लगाइए। और जितने भी लोग, अभी जैसे हमारा एक्सचेंज पूरा प्रॉपर वर्क करेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अनब्लॉक सीआरयू जरूर लीजिए। हम लोग के पास सीआरयू बहुत सारे हैं। उसके बाद भी कल रात को मैंने 1500 सीआरयू बाय किया है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था, मुझे और ज्यादा लेना था। बट उसको लीजिए, उसको जरूर चेकिंग पे लगाइए। 24 मंथ के नीचे कुछ मत सोचिए। 2.5% ही बहुत कम है मेरी नजर में। तो ये और ज्यादा होना चाहिए था, मंथ को 36 मंथ कर देना चाहिए था। बट फिर भी फ्रेंड्स, 2.5% नीचे कुछ मत सोचिए।
इसको इन्वेस्ट करिए, इसको स्टेकिंग पे लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आज की डेट नोट कर लीजिए, मुझे पता है आज की डेट नोट कर लीजिए, आप मुझे बताएंगे हाँ वाकई में प्रवीण आपने मुझे बोला था 2.5% ने मुझे कुछ अच्छा दिया है, जो कि मेरी लाइफ में कमी को पूरा किया है। जिनके पास पोर्टफोलियो कम है वो जरूर लगाइए। यूएनटीबी का बेनिफिट सब लोग लीजिए। यूएनटीबी आप एक्सचेंज से पैसे से बाय नहीं कर सकते, आपको स्टेकिंग से ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स 1% या 2% स्टेकिंग क्यों लगाएं, हम उसको 2.5% क्यों नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स प्लीज आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कंपाउंडिंग जो मुझे बताना था, स्टेकिंग का बेनिफिट कंपाउंडिंग के थ्रू, वो इसी फॉर्मूले तक मैं बताने वाला था। आप मुझे कहेंगे थोड़ा इसको और एडवांस कर दूंगा, इस फॉर्मूले को मैं जो मैंने बनाया हुआ है, इस कैलकुलेटर को थोड़ा और एडवांस फॉर्म में बनाकर दोबारा फिर मैं बताऊंगा। लेकिन फिर से मैं 2 वर्ड यूज करूंगा जो मैंने ऊपर बोला हुआ है, इवोल्यूशन और वेल्थ। ये दोनों चीज डिपेंड करती है आपकी स्टेकिंग पर। ये 2 वर्ड ऐसे वर्ड है जो आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं आगे चल करके। एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप उसको वेट करिए, बहुत कुछ अच्छी न्यूज मिलेंगी। जो हमारा इवेंट होगा, सब लोग इवेंट को ज्वाइन करेंगे, सब लोग इवेंट को ज्वाइन करेंगे, उसको तरीके बताए जाएंगे आपको, उसको सब लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज को वेट आपकी वेट कर रही है। हमारी कंपनी हमारे अंदर होता है सर, आपको सरप्राइज बहुत ज्यादा देते हैं। जितने भी लोग लास्ट ईयर दिल्ली इवेंट में आए थे उन सबको पता है 30,000 CRU आपको फ्री गिफ्ट मिले थे। जिन लोगों ने पैकेज बाय किया, जिन लोगों ने गेस्ट टिकट किया, सबको मिला था। काफी लोग आए भी नहीं थे, उन लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे करके उनको भी मिल गया। फ्रेंड्स मिस मत करिए, बहुत बड़ा सरप्राइज आपका इवेंट में वेट करेगा। एनी हाउ आपको इवेंट ऑनलाइन इवेंट होगा, घर में बैठे बैठे ज्वाइन करना है आपको। एनी हाउ आपको इवेंट अटेंड करना है। अपने काउंसिल मेंबर से बात करिएगा, जो भी आपके स्पॉन्सर जो बड़े लीडर उनसे बात करिए कि इवेंट को अटेंड करने के क्या मेथड है, कैसे हम ज्वाइन करेंगे, किस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करेंगे, वो देखिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बिग न्यूज, सरप्राइजेस आपका वेट कर रही हैं, और ठीक 1 महीने बाद वो सरप्राइज आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स दिल थाम बैठिए, मैं भी बैठा हूँ। मैं भी इस टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि खासकर इसलिए कि लास्ट ईयर मैंने इवेंट को अटेंड किया था एज अ पार्टिसिपेंट। इस साल मैं इवेंट को अटेंड करूंगा एज अ कोऑर्डिनेटर। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 1 साल में लाइफ इतनी चेंज हो गई मेरी कि मैं आज इवेंट अपना जो हमारा इवेंट होने वाला है उसको मैं परफॉर्म करवाने वाला हूँ इंडिया में। और मेरे साथ हमारी पूरी टीम है। ग्लोबल काउंसिल हमारे साथ है, लोकल काउंसिल हमारे साथ है, हमारे हरी सर का सपोर्ट हमारे साथ है। तो इंडिया इस इवेंट ऑनलाइन इवेंट में भी नंबर 1 होगा, मुझे पता है। लास्ट ईयर हमने प्रूफ करके दिखाया था अपनी मेजबानी से, अपने अतिथि देवो भव। इतने ज्यादा विदेश फॉरनर लीडर हमारे बीच में आए थे और उन्होंने एक शिकायत, एक कंप्लेन नहीं किया कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम हुई। हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उनका। इस साल भी हम बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे अपनी कंपनी को, अपने गैदरिंग के मामले में, और अपने इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब तक किसी ने इतना बड़ा ऑनलाइन इवेंट नहीं किया होगा। तो फ्रेंड्स आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आपके यहाँ पूछ सकते हैं मुझको। मुझे अगर से कहें इस चार्ट को बता दिखाने के लिए, फिर से आपको मैं दिखा सकता हूँ। अगर कोई क्वेरी रह गई हो इस कंपाउंडिंग को लेकर, कोई डाउट रह गया हो, या कोई भी कंपाउंडिंग को जाना चाहते हैं, कंपाउंडिंग का मेथड समझ जाएंगे तो आप इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे। इंटरेस्ट कभी मैटर नहीं करता कि 2.5 है या 5.5 है या 1% है। डिपेंड करता है कितने लॉन्ग टाइम के लिए उसमें आप लगाते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसको आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लगाएंगे। फिर से आपको दिखा दूं मैं, ताकि आपके मन में डाउट न रहे। 1 मिनट, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। अगर सपोज 4 लाख सीआरओ को हमने लगाया था, तो 1 मंथ में उनको रिटर्न मिला 4,10,000 1 मंथ में। अगर मैं बात करूं 1 ईयर की, तो 1 ईयर में हुआ 5,37,000। फ्रेंड्स 4 लाख का 537 हो गया, मतलब 1,37,000 उनको प्रॉफिट मिला 1 ईयर में। अगर मैं इसको डबल कर दूं, सपोज कंपाउंडिंग में जाकर तो डबल कर लीजिए, तो 1,37,000 का डबल आप अगर करेंगे तो ये आपका होगा लगभग लगभग अप्रॉक्स 2,72,000 या 74,000, 2,74,000। लेकिन फ्रेंड्स आप नीचे देखिए, ये कितना बन गया, ये बन चुका है आपका 3,23,000। फ्रेंड्स डबल से भी ज्यादा हो गया। अगर आप इसको पर मंथ कैलकुलेट करेंगे, पर मंथ कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टाइम के बाद, तो 24 मंथ या इससे ज्यादा जाते जाते आपको ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। 1 ईयर में जो प्रॉफिट आपको था, 2 ईयर होते होते वो ट्रिपल हो गया, डबल नहीं ट्रिपल हो गया। तो अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, जब आप कंपाउंडिंग करते हैं। जैसे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, सपोज मैं आपको अपने एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं कंपाउंडिंग को ज्यादा लाइक क्यों करता हूँ, मैं इस अपने फ्री टाइम पर मैं इसी कैलकुलेटर पर बैठे बैठे मैं अपनी उंगलियों से कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये कैलकुलेशंस। अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज सपोज 4 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया किसी मार्केट में। आप जो भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, सपोज मैंने फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट किया है 4 लाख रुपीज,
और वहां से मुझे सपोज मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है अगर मान लीजिए 10%, ठीक है। अगर मुझे 10% मिल रहा है, एक मिनट, अगर मुझे 10% पर मंथ मुझे फॉरेक्स मार्केट दे रहा है, या सपोज मान लीजिए किसी और प्लेटफॉर्म पे जो भी आप है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में अगर सपोज आपको 10% प्रॉफिट आपको हर महीने मिल रहा है, तो अगर आप प्रॉफिट ना निकाल करके उसको कंटिन्यू उसमें आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, री इन्वेस्ट करते जाएंगे, री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो मेरा 4 लाख रुपीज आप देख सकते हैं 24 मंथ के बाद कितना हो गया। फ्रेंड्स देखिए, 4 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, सपोज मैंने कहीं पे किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपीज 24 मंथ के लिए, अगर मुझे मिनिमम 10% मिलेगा सपोज, तो आप फ्रेंड्स मुझे आंसर दीजिए, लिखिए नीचे कितना हो आंसर हो गया, 24 मंथ के बाद मुझे कितना रिटर्न निकल के आ रहा है। मुझे आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। 4 लाख रुपीज 24 मंथ पर 10% के लिए मैंने लगाया। अगर सपोज किसी मार्केट में आपके पास प्लॉटिंग होगा, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फॉरेक्स का, तो 24 मंथ के बाद, 2 साल के बाद मुझे मेरा 4 लाख रुपीज क्या बन गया, आप मुझे देखिए और बताइए। 35 लाख, वेरी गुड प्रॉफिट। 35 लाख रुपीज प्रॉफिट निकला आपका 4 लाख निकालने के बाद, और उसको जोड़ दूंगा तो बना है 39 लाख। फ्रेंड्स, 4 लाख रुपए, ओनली 4 लाख रुपीज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 39 लाख रुपीज इन जस्ट 24 मंथ। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग में क्या बेनिफिट है, कितने मल्टीप्लाई कर, कितने गुना मल्टीप्लाई हो गया ये, सोचिए। और 10 या 40 होता है, इसने आपको 10% पर मंथ दे करके आपको 24 महीने में अपने कैपिटल को 10 गुना कर दिया, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। फ्रेंड्स, 10 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है सिर्फ 24 मंथ में, आप सोच सकते हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आप खोजिए, आप खोजिए क्रिप्टो करेंसी। हमारे पास, हमको कंपनी, हमारे जितने लोग मैराथन मेंबर है, मैराथन में पार्टिसिपेट स्टूडेंट हैं, वो जानते होंगे, हमारे हरी नरुण सर आते हैं, हमको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बताते हैं, उसमें आप जाके देखिए, वो हमको फॉरेक्स बताते हैं, क्रिप्टो करेंसी बताते हैं, प्लॉटिंग रियल एस्टेट बताया जाता है हमको, वहाँ पे गोल्ड माइंस बताई जाती है। जो भी सेगमेंट आपके पास है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। आप 10 मंथ के, कहीं पर 15 मंथ भी, 15% भी है, कहीं 5% भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप फोकस चेंज मत करिए। एक मंथ की बात है, एक मंथ के लिए पूरा फोकस कर लीजिए अपने इस पे, और जितना हो सकता है आप स्टेकिंग को प्रमोट करिए, अपनी टीम में प्रमोट करिए। स्टेकिंग के बेनिफिट क्या है वो प्रमोट करिए। ये लाइव वीडियो फेसबुक पे चल रहा है, इसको लोगों से शेयर करिएगा ताकि वो देख के अब जाने, और स्टेकिंग जरूर कराइए। 24 मंथ के लिए 2.5% के लिए, उससे नीचे भूल जाइए कुछ है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी जल्दी लगाएंगे अपने एक्सचेंज से जाइए, अनब्लॉक शेयर को बाय करिए, उसको स्टेकिंग पर लगाइए, और ये दोनों लोग के लिए बेनिफिशियल है। जितने लोग कहते थे कि मैं बार बार बिट लगा रहा हूँ, मेरी कैंसिल हो जा रही है, फ्रेंड्स उन लोगों के भी सीआरओ निकलेंगे, क्योंकि लोग अब अनलॉक सीआरओ खरीदेंगे, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आज मजबूर है लगाने के लिए, उनको मैं नहीं कुछ कहूंगा, बट फिर भी स्टेकिंग प्रमोट करिए, जीवन टीवी का बेनिफिट लीजिए, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो और जो भी क्वेश्चन आपके हो, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरे फेसबुक नंबर में पड़ा हुआ है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके अपने काउंसिल नंबर्स हैं, ग्लोबल काउंसिल नंबर्स हैं, आपके पास अपने ग्लोबल काउंसिल नंबर्स इंडिया में है, आप किसी से भी डाउट उन्हें क्लियर कर सकते हैं, सब लोग आपको आंसर देंगे। आपके हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं, इसमें भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। ओके फ्रेंड्स, मेरा टाइम हो गया, अभी मीटिंग मुझे ऑफ करना है, टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। तो ओके फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे, आप मुझे क्वेरी होंगी, आप मुझसे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टेकिंग को लेके जो भी डाउट्स हैं, और प्लीज ऑफिशियल वेबिनार जरूर देखिए, जो भी वेबिनार हमारी समरी मीटिंग होती है, क्लोज मीटिंग होती है, जरूर देखिए। आपके बैक ऑफिस में और आपके मेल पर उसका लिंक आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट। आज का मेरा वेबिनार कैसा लगा प्लीज मुझे सजेस्ट कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा इंप्रूव करके कुछ ला सकूंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।